कर रहे हैं। हम हमारा ना उत्तराध्यान सूत्र चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक महावीर ये नया चैप्टर है जिसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। ये वाला हम कर रहे थे। मैंने ना ये वाला चैप्टर किया हुआ है स्टार्टिंग का, और ये है ना डे 212 से लेके 219 तक मैंने ये किया हुआ है। मैं ये आपको बताती हूँ मैंने कहाँ करवाया था। मैं ना अनेकांतवाद पढ़ा रही थी, तो अनेकांतवाद पढ़ाते पढ़ाते मुझे व्यवहार नए निश्चय नए, कैसे व्यवहार में जो बॉडी से जो करते हैं ना, वो कैसे आत्मा में चली जाती है वो चीजें, और आत्मा में कैसे वो चीजें मतलब वो चीजें कैसे ऑपरेट होती है, वो क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब डिस्कस करना था। तो अनेकांतवाद के अंदर ना व्यवहार नए निश्चय नए के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और काफी एक दो चीजें और को समझाने के लिए मैंने अनेकांतवाद के अंदर ये किया था। पर प्रॉब्लम ये था, मैंने सिर्फ पहले 25 बोल ही किए थे, और 25 बोल मैंने पढ़ाए नहीं थे। 25 बोल मैंने अनिकांतवाद से पढ़ाए थे, क्या एंगल से पढ़ाए थे। तो मैंने सोचा कि मैंने शायद मतलब मैं ये चैप्टर स्किप कर जाऊंगी, अगला चले जाऊंगी। पर सबने बोला कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करो, फिर से पढ़ा दो, अनिकांतवाद में रहने दो। वो अनिकांत, वो सिर्फ अनिकांतवाद है। मैं आज जो अभी से मैं पढ़ा रही हूँ ना, वो अनिकांतवाद से ही नहीं पढ़ाऊंगी। मैं इसमें बहुत सारे श्रावकपना, साधुपना, कैसे ट्रांजिशन होता है, आप और मैं क्या कर सकते हैं इसके बारे में, उन सब एंगल से पढ़ाऊंगी। तो ये जेनरिक तरीके से मैं ये पढ़ाऊंगी, ठीक है। वहां पे जो डे 212 से लेके 219 तक जो क्लासेस है ना, उसमें सिर्फ पहले 25 पॉइंट्स ही हैं, और वो भी सिर्फ अनिकांतवाद से है। तो लेट्स स्टार्टिंग से करते हैं। सो मैंने आपको जो होमवर्क दिया था ना, उसकी भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेट्स जस्ट डू ये मतलब पहले मुझे लग रहा था मैं सबको सम अप करके मतलब होमवर्क कर दूंगी। अभी मैं डिटेल में सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। और सच बताऊं, ये चैप्टर इतना ब्यूटीफुल है ना, यदि ये आपके एक चैप्टर भी आप रोज रेफर करो ना, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने मोक्ष में जाने के लिए। वेरी नाइस चैप्टर। तो इसलिए मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है कि वापस मुझे करना पड़ रहा है। मैं बोलती हूँ आई कैन डू इट अगेन एंड अगेन। चलिए लेट्स डू दैट, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है, इसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। मतलब सम्यक्त्व में मैं मेहनत करके आगे कैसे जाऊं, पराक्रम कैसे करूं। ये 29वां अध्ययन है। हम कितना आगे आ चुके हैं। तो सम्यक्त्व पराक्रम का फल, ठीक है। तो कोई पढ़ सकता है इसको, समरीज दे। रजनी जी नहीं है ना, ठीक है, लेट्स डू दैट। मैं करती हूँ सम्यक्त्व पराक्रम का फल। श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि ए आयुष्मान जम्बू, जस्ट 1 मिनट। श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, उन भगवंतों ने इस प्रकार कहा है सो मैंने सुना है। इस जिन शासन में निश्चय ही काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर स्वामी ने सम्यक्त्व पराक्रम नामक अध्ययन प्रतिपादित किया है, जिस पर सम्यक प्रकार से श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके, स्पर्श करके, पालना करके, तिर के अध्ययन अध्यापन आदि द्वारा उसको समाप्त करके, कीर्तन करके, शुद्ध करके, आराधन करके, आज्ञा अनुसार पालन करके बहुत से जीव सिद्ध हुए हैं, बुद्ध होते हैं, सकल कर्मों से मुक्त होते हैं, कर्म रूपी दवानल से छूटकर शांत होते हैं, और सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुखों का अंत करते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो फल है ना, सिर्फ मोक्ष का फल नहीं बताया गया है, यहाँ पे शारीरिक और मानसिक दुखों का अंत भी बताया गया है, ठीक है। पहले तो इतने सारे बता दिया कि सिद्ध होते हैं, देखो सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, ये सब तो बोला है। पर साथ साथ में जो वहां पे जब तक नहीं हुए, तो शारीरिक और मानसिक दुखों का अंत भी बताया गया है। ये ना, ये वाली क्लास बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है ना, इसलिए मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ
स्टार्टिंग के मैंने ऑलमोस्ट 200 क्लासेस तक है ना, मैंने बताया नहीं कि धर्म का फल पुण्य भी होता है। क्यों नहीं बताया बताइए? क्यों नहीं बताया, सोचो। कि पुण्य की डिमांड ही ना करने लग जाए। वेरी गुड, क्योंकि अनादि काल से ना हर आत्मा ना एक ही काम करती है। वो क्या काम करती है? पुण्य को ही ग्रेट मान रही है, पुण्य की उपलब्धि सब कुछ मान रही है, ठीक है। साता चाहिए, दैट्स ऑल दे वांट। बट यदि महावीर स्वामी भगवान को चेंज करना है कि नहीं, जैन धर्म करने का फल मोक्ष जाना है, राइट? सो मैं इसको लाने के लिए ना, मेरे को 200 क्लास तक मैं एक ही चीज बोलती रही, जैन धर्म करने का एक ही फल है, वो है मोक्ष, और प्लीज वो करो, ठीक है। पर जब 200 क्लास करने के बाद आप लोग स्ट्रांग हो गए, आप लोग मतलब इतने अच्छे हो गए कि आप लोग सब कुछ हैंडल कर सकते हो, तो याद रखना 32 आगमों में धर्म का फल पुण्य एज अ बाय प्रोडक्ट भी बताया गया है, ठीक है। और जिसमें मानसिक और शारीरिक दुखों का अंत भी अनायास ही हो जाता है। अनायास का मतलब है अपने आप हो जाता है, ठीक है। क्या मांगने की जरूरत है? नहीं, बाय प्रोडक्ट मांगने से नहीं मिलता है। वो जब मेन काम कर रहे होते हो, बाय प्रोडक्ट अपने आप। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे खेत में फसल में धान मतलब गाय का चारा तो मिल ही जाता है ना, गेहूं उगाते हो गेहूं मिल जाती है, तो गाय का चारा मिल जाता है, वैसे ही ये पुण्य रूपी मिल ही जाता है। इसके बाद मांगने की क्या जरूरत है बताइए? इसीलिए मांगा नहीं जाता है पुण्य कभी भी जैन धर्म में। और न इसका लक्ष्य रखा जाता है। यदि मैं लक्ष्य रखूं पुण्य का कि मुझे मानसिक और शारीरिक दुखों से अंत चाहिए, तो याद रखना वो सम्यक दर्शन एक्टिवेट नहीं होगा, जैन धर्म एक्टिवेट नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। स्टार्ट नहीं होगा तो निर्जरा नहीं स्टार्ट होगी। जब जब संवर और निर्जरा होती है, याद रखना पुण्य की नियमा है, पुण्य बंद होगा ही होगा। समझ में आया? हाँ। यहां तक कि जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, उस आदमी को भी पुण्य का बंध हो रहा है, चाहे वो एक समय का हो रहा है वो बात अलग है, पर हो तो रहा ही है ना, राइट? तो संवर और निर्जरा जब ऑपरेट होते हैं तो पुण्य बंध का नियम है, ये भी बताया जा रहा है, ठीक है। सो हर जगह बताया जा रहा है। अभी आपके मन में फोकस होना चाहिए कि मुझे उस पे फोकस नहीं करना। मुझे किस पे फोकस करना है? मोक्ष जाने के लिए। मुझे शारीरिक और मानसिक सुख तो बाय प्रोडक्ट है, फर्क नहीं पड़ता है। वो नहीं भी मिले तो भी मैं मोक्ष मार्ग में चलूंगी, तो भी मैं महान निर्जरा करती चली जाऊंगी, ठीक है। चलिए, इस लाइन का कुछ ज्यादा मतलब नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा आपको डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। संयुक्त पराक्रम के 73 मूल सूत्र। बेसिकली ये कहा जाता है कि उस चैप्टर का ये अर्थ कहा गया है, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, धर्म, श्रद्धा, ये सब करके 73 बोल हैं। मैं इसलिए अभी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आगे जाके मैं इसको डिटेलिंग करने वाली हूँ, ठीक है। पर कई लोग इसको कंठस्थ भी करते हैं, कई मारासाज लोगों को तो ये पूरा चैप्टर कंठस्थ होता है। एक बार मैंने मारासा को ऐसे पूछा था कि मारासा, क्या ये वाली चीज मतलब जैसे जैसे हम नवकार मंत्र पढ़ते हैं, क्या उससे फायदा क्या होता है? तो उन्होंने खटखट खटखट बोला, और फिर बोला देखो पुनरावर्तन होता है, ये होता है, ये होता है, इसमें ये चीजें परावर्तना और ये सब चीजें होती हैं, इसलिए ये धर्म को क्वालिफाई कर जाता है। ये सब चीजें धर्म को क्वालिफाई कर जाती है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट टॉपिक। भगवान से पूछा जाता है, हे भगवान, संवेग भाव से जीव को क्या लाभ होता है? संवेग का मतलब होता है वेग। वेग मतलब होता है बहुत स्पीड में, राइट? तो स्पीड में क्या करना है? मोक्ष में जाने के बारे में सोचना है। तो मोक्ष की जब मैं इच्छा करती हूँ, अभिलाषा करती हूँ, उसको संवेग बोला गया है, ठीक है। तो संवेग करने से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान कहते हैं मोक्ष की अभिलाषा से उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा उत्पन्न होती है। कि मुझे पता है कि कोई और धर्म मुझे मोक्ष नहीं पहुंचा सकता। मुझे उत्कृष्ट धर्म, भगवान धर्म पे श्रद्धा होती है कि मुझे यही करना है जिंदगी में। मुझे ये सब पैसे कमाने और ये घर ग्रेट बनाना और बच्चे, पूरा दिन बच्चे देखते रहो, माँ पति पत्नी देखते रहो और माँ बाप देखते रहो। उसके अलावा भी मुझे करना है, वो क्या करना है? अपनी आत्मा को मोक्ष में भेजना है, ठीक है। तो मोक्ष की अभिलाषा करने से उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा उत्पन्न होती है, ठीक है, होती है। और अनुत्तर उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा से शीघ्र ही
उत्कृष्ट मोक्ष की अभिलाषा होती है। ये जो हम कर रहे थे ना, ये फिजिकल लेवल पे कर रहे थे। फिजिकल लेवल पे मतलब फोर्स कर रहे थे अपने आप को बोलने के लिए, प्लीज बोलो भगवान मुझे मोक्ष जाना है। ये आत्मा में ऑपरेशनल चालू हो गया, आत्मा उत्कृष्ट मोक्ष में जाने की उसमें अभिलाषा हो गई। ठीक है। आप बोलोगे इस मोक्ष की अभिलाषा और इस अभिलाषा में क्या फर्क है, तो मैं बताती हूँ। कितनी बार आपको देखा गया होगा कि आपको मैं बोलती हूँ प्लीज सुपात्र दान की भावना भाव, तो आप क्या करते हो? 1 मिनट भी नहीं कर पाते हो, 30 सेकंड्स करते हो, बोलते हो याद आया, फिर खाने बैठ गए, भूल गए। ठीक है। तो मैं आप जैसे को जबरदस्ती पचकान दे देती हूँ कि 10 मिनट आपको सुपात्र दान की भावना भानी है। ठीक है। तो अब आप क्या करते हो? जबरदस्ती खड़े होके ना बोलते हो। तब अंदर से शायद आपकी आवाज नहीं भी निकलती होगी, पर फिर भी मारा सा के लिए वेट करते हो, काश आए खाना, जबरदस्ती करते हो। उसका मतलब बॉडी से जबरदस्ती फोर्स करते हो, क्योंकि मैंने आपको जबरदस्ती पचकान दे दिया 10 मिनट का। ठीक है। ठीक है। पर कई बार क्या होता है, किसी ने पचकान नहीं भी दिया होता है ना, अचानक प्यार आता है साधुओं पे और लगता है कब आएंगे वो हमारे घर, कब आके ये खाना लेके जाएंगे मेरे घर में, मेरे लिए बनाया हुआ है ये खाना उनके पेट में जाएगा, कहाँ से कहाँ वो धर्म में आगे निकल जाएंगे। कई बार ऑटोमेटिक वो होता है। आप भी समझ में आए, ऑटोमेटिक करना हो और एक एक तो पुश करना होता है, राइट। सो पहला जो मोक्ष की अभिलाषा जो है ना, वो है ना, वो पुश करने वाली बात है, जबरदस्ती करते हैं हम लोग। और दूसरी जो है ना, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है, ये वाली। ठीक है। और संवेग से, अब इस संवेग तो उत्पन्न हो गया ना, उत्कृष्ट मोक्ष की अभिलाषा हो गई। अब उससे क्या होता है? संवेग से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय होता है। ठीक है। आप मुझे बात बताइए, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय होगा तो आपको पता लगेगा? आपको आपको और मुझे पता लगेगा जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय होगा तो? पता लग सकता है। क्योंकि आपको पता है अनंतानुबंधी चौक और सम्यक दर्शन का अविनाभावी संबंध है। ठीक है। हम्म। अविनाभावी मतलब दोनों साथ साथ में ऑपरेट होते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सम्यक दर्शन पहले हो और फिर अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अगले समय में, मतलब थोड़ा सा 19-20 टाइम का लैग हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है। या तो साथ में होंगे, या सम्यक दर्शन पहले आएगा और ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ बाद में आएंगे। ठीक है। इससे आपको क्या पता लगा कि कि उत्कृष्ट से करने से ये अनंतानुबंधी चौक का क्षय होता है, इसका मतलब सम्यक दर्शन हो जाता है जीव को, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है। और सम्यक दर्शन होगा तो आपको डेफिनेटली पता लगेगा कि मेरे बॉडी में कुछ और हो रहा है। ठीक है। और जिसको सम्यक दर्शन होता है ना, वो नवीन कर्मों का बंद नहीं होता है। ठीक है। अब नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? संवर बोलते हैं उसको, आपको अच्छे से पता है उसको संवर बोलते हैं। ठीक है। तो संवर ऑपरेशनल चालू हो जाता है। संवर में 5 आते हैं। सबसे पहले सम्यक दर्शन है। कर्म बंध के निमित्त कारण मिथ्यात्व की विशुद्धि करके शायिक सम्यक्त्व की आराधना हो जाती है। मतलब मैं मिथ्यात्व की विशुद्धि यदि करती चली जाऊंगी तो मैं शायिक सम्यक दृष्टि बन जाऊंगी। ओके। और दर्शन सम्यक्त्व की विशुद्धि से विशुद्ध बने हुए कोई एक जीव उसी भव में सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, परिनिर्वाण परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं, सभी दुखों का अंत कर देते हैं। जो उस भव में मोक्ष नहीं जाता है, वह सम्यक्त्व की उच्च विशुद्धि के कारण फिर तीसरा भव ग्रहण, मतलब भव का अतिक्रमण नहीं करता है, अर्थात तीसरे भव में वो अवश्य मोक्ष पा लेता है। क्योंकि शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद जीव संसार में 3 भव से अधिक नहीं रहता है। अब ये पढ़ने के बाद इसमें मैं 3-4 चीजें आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। ठीक है। आगम हर जगह यही बोल रहा है कि शायिक सम्यक दृष्टि के बाद 3 भव में हम मोक्ष निकल ही जाएंगे। ठीक है। बट कर्म ग्रंथ 5 बोल रहा है। ठीक है। याद रखना, कर्म ग्रंथ बोल रहा है तो मैं उसको समझाती हूँ किस अपेक्षा से बोल रहा है, आगम किस अपेक्षा से बोल रहा है। कर्म ग्रंथ बोलता है कि यदि आप शायिक सम्यक दृष्टि हुए, मर के देवलोक में गए, राइट, उसके बाद मर के कहाँ आए? मनुष्य आए। पर वो मनुष्य का भव आपका मान लो छोटा हुआ और उसमें आप सारे मतलब काफी कर्म खत्म नहीं कर पाए, तो मर के आप फिर अनुत्तर विमान में जाके फिर आप वापस एक मतलब सॉरी सॉरी नॉट अनुत्तर विमान, एक भव और करोगे और फिर मनुष्य बन के जाओगे। ऐसे 5 भव होना बता रहा है। बट आगम तो तीसरे भव में ही मोक्ष जाना बता रहा है। दोनों
ऑपोजिट मत समझो, गलत नहीं समझना। मैं ये इसलिए आपको बता रही थी कि कहीं आप कहीं और कर्म ग्रंथ वालों से सीखो, पांच बोलेंगे तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत रेयर लोग पांच भव करते होंगे, बाकी सारे तीन भव ही मेजोरिटी के हिसाब से करते होंगे, तो यहाँ मेजोरिटी के हिसाब से बोल दिया गया है। ऐसा भी हो सकता है, पर याद रखना जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, आगम सर्वोपरि मान करके इसको ये लेना। दूसरी बात ये बोलना चाहती थी मैं आपको कि कर्म बंध के निमित्त कारण मिथ्यात्व की विशुद्धि करके शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व की विशुद्धि कैसे की जाती है? क्या क्या कर सकते हैं हम मिथ्यात्व की विशुद्धि करने के लिए? ज्ञान, मिथ्यात्व की, हाँ, ज्ञान पढ़ना चाहिए। नहीं, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में तीन लोग आते हैं, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, याद रखना। कर सकते हैं, राइट? तो उसकी विशुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? विनय कर सकते हैं। डेफिनेटली पूरा भरकम जितना विनय हो सके वो करो, ठीक है। एक और भी तो लोगस्य करने से भी यही फायदा होता है। कोई भी विनय जब आप करते हो, चाहे वो हिंदी का भजन हो, तो चाहे वो पुच्चीस्वरम करो, कुछ भी कर लो, विनय जब ऑपरेशनल होता है तब से मिथ्यात्व की विशुद्धि होती है। एक और भी चीज है जिसमें सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है, मिथ्यात्व की विशुद्धि होती है, वो है परिमाएं। राइट? परिमाएं जो लेता है ना, उस वो सम्यक दर्शन के जो छह आकार है ना, उनको छोड़ देता है और बोलता है भैया कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, मैं सम्यक दर्शन में स्ट्रांग रहूंगा, इस तरह से वो बोलता है। इसीलिए वो करने से भी बहुत मिथ्यात्व की विशुद्धि होती है। तीसरी मिथ्यात्व की कैसे विशुद्धि होती है कि मान लो आपने कोई व्रत ले लिया है और किसी वजह से नहीं पाल पा रहे हो, होता है कई बार नहीं पाल पाता है कोई जीव, तब क्या करो? पूरी मेहनत जब आप लगा देते हो ना उस व्रत से नहीं गिरूं मैं, किसी भी तरह से मैं व्रत से नहीं गिरूं, तो भी मिथ्यात्व की बहुत ज्यादा विशुद्धि होती है। क्योंकि, राइट, याद है वो एक स्टोरी आती है जिसके अंदर वो 500 हिंदू साधु मतलब जैन श्रावक बन जाते हैं, ठीक है। तो उनका ना अदित्य दान का व्रत होता है, क्योंकि उनको वैसे भी भिक्षा लेके वो लोग खाना लेते हैं। तो वो लोग वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग अदित्य दान रखेंगे पर पांच महाव्रत नहीं लेंगे, बाकी अणुव्रत लेंगे। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे, तो वो नदी के किनारे ऐसे अटवी में पहुंच जाते हैं, वहां पे कोई भी पानी है, उनका सच्चित सच्चित का कोई त्याग नहीं है, खा पी सकते हैं, लेकिन उनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है। नदी है लेकिन कोई देने वाला नहीं है, आदित्य दान में किसी को somebody हैज टू गिव देम। वो वेट करते रहते हैं, वेट करते हैं, 500 शिष्य वेट करते हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं है, और एक एक करके सब लोग मर जाते हैं। वो मर जाना प्रेफर करते हैं लेकिन अपना व्रत तोड़ना नहीं चाहते। वो तीसरे भव में मोक्ष निकल जाते हैं, ठीक है। वो मतलब इस तरह की में आराधक है श्रावक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो 500 शिष्य, क्या? पढ़ के 700 शिष्य। अंबड़, 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 वेरी गुड, अंबड़, वेरी गुड, ब्यूटिफुल। सो अंबड़ के जो शिष्य थे, उनकी स्टोरी थी। सो हम लोग लीधे लो व्रत यदि हम लोग पक्के से पाल जाए ना, तो भी मिथ्यात्व की विशुद्धि होती है। मिथ्यात्व की विशुद्धि और किस चीज से होती है बताइए? जब आप मोक्ष मार्ग कर रहे हो, कुछ भी मोक्ष मार्ग, समायिक, संवर, पौषध, और क्या क्या मोक्ष मार्ग है, संथारा, ये सब मोक्ष मार्ग है, ठीक है। इसमें आप 100% मोक्ष मार्ग करते हो, संसार को उठा के शट डाउन करते हो, ठीक है। पर यह भी माना जाता है कि आप साधु लेवल के का मोक्ष मार्ग नहीं कर रहे, थोड़ा सा हल्का लेवल पे कर रहे हो। फिर भी इस मोक्ष मार्ग में आप किसी भी वजह से आप छह जो आगार हैं सम्यक दर्शन के, वो यूज नहीं करते हैं, जैसे अरण्यक श्रावक की तरह, राइट। या कभी भी आप यदि जो आगार यूज नहीं करके अपनी दृढ़ पे रहते हो, कोई परीक्षा लेने आता है उसमें भी आप दृढ़ रहते हो, तो भी मिथ्यात्व की विशुद्धि होती है। ये मैंने पांच छह तरीके इसलिए बताए हैं कि यदि आपका मन करता है ना, तो आप ये सब चीजें एक्स्ट्रा कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि यार इस मनुष्य भव में मैं इतने ज्यादा मिथ्यात्व के कर्म क्षय कर दूं कि अगले भव में मिथ्यात्व के कर्म ना के बराबर हो, जो खुद से मैं उठा के खत्म कर दूं, ठीक है। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ, आप बताइए
मोक्ष की अभिलाषा इज एन एक्टिविटी, ये बात तो पता लग गई है, जो नॉर्मली नहीं सिखाई जाती। मतलब आपको समायक करना सिखाया जाएगा, प्रतिक्रमण करना सिखाया जाएगा, एकाशना करना, सब कुछ सिखाया जाएगा, पर बैठ के मोक्ष की अभिलाषा करना नहीं सिखाया जाता है। तो मेरा सवाल है, आप ये आप कैसे एक्टिविटी कर सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में ये ऐड कर सकते हो, ये बताइए। तो मैं 5-6 तरीके बताऊंगी, हाउ यू कैन ऐड दैट। आपको इससे ज्यादा कोई तरीके आते हो तो बताना, आप सोचो, आपको किसी को जवाब देना है, हाउ आई कैन डू मोक्ष की अभिलाषा। हाँ, मैं आपको बताती हूं मैं कैसे करती थी, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी करो, खासकर जैन धर्म की, उसमें क्या बोलो, बोलो बिकॉज आई वॉन्ट टू गो टू मोक्ष, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट, ठीक है। मैं ये क्लास करने से पहले क्या बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, इसीलिए मैं ये क्लास कर रही हूं। किस लिए कर रही हूं, वेरी क्लियर, पहले अपना बता दो। हमको ना आदत हो जाती है रोज 9 बजे समाइक करने की, 8 बजे एक टाइम फिक्स होता है ना, इस बजे समाइक पर चक्के बैठ जाते हैं, तो जल्दी जल्दी में आए, आसन बिछाया, ओगा लिया, मुपत्ति ली, समाइक पर चक लिए, ये करते हैं ना। फिर समाइक पर छक ली, अब समाइक में क्या करें, तो समाइक में जो करना होता है करते हैं, और ये इतना रूटीन बन जाता है ना हमारे लिए, प्रतिक्रमण करना, ओ प्रतिक्रमण का टाइम हो गया, चलो भागो प्रतिक्रमण करो, बैठ के प्रतिक्रमण कर लेते हैं, ठीक है। पर हम भूल जाते हैं हर बार बोलना कि कर किसके लिए रहे हैं। बार 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 बोलो, जैसे आज शाम को जब आप प्रतिक्रमण करो तो क्या बोलोगे, मुझे मोक्ष में जाना है ना महावीर स्वामी भगवान, इसीलिए मैं प्रतिक्रमण कर रही हूं, क्योंकि आपने कहा था कि जो दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करता है वो सिद्ध बन जाता है, ठीक है। यही श्रावक पना पाल के हम सिद्ध बन जाते हैं, ठीक है। हर एक्टिविटी जो भी करते हो ना, हर बार बोलो। आप बोलोगे बार बार बोलने से क्या होता है, बार बार करने से ना उपयोग जाता है आपका, ठीक है। सो बार बार बोलोगे। आप क्लास सुन रहे हो तो क्या बोलोगे, मैं इसलिए ये क्लास सुन रही हूं क्योंकि मुझे भी मोक्ष जाना है, ऐसा बोलोगे, ठीक है। आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी बिकॉज मुझे मोक्ष जाना है, ठीक है। हम्म, समय की, प्रतिक्रमण किया, एकाशना किया, बोलो, झंडा गाड़ो, मुझे जाना है। पहले बार बार है ना रेलवे स्टेशन पे जाके ना, जो आपको यदि दिल्ली जाना है ना, बार बार वो ढूंढते हो, वो दिल्ली जाने वाली मेरी ट्रेन कौन सी है, दिल्ली जाने वाली मेरी ट्रेन कौन सी है, ढूंढते हो ना। फिर अपना बैग उठा के अंदर ट्रेन के अंदर घुसते हो। वैसे ही हर धर्म की एक्टिविटी करने से पहले ये वर्ड्स बोलोगे, क्योंकि मुझे मोक्ष में जाना है मैं ये एक्टिविटी कर रही हूं। इज इट फाइन, ये ऐड करो। ऐसे ना हो कि रोज प्रतिक्रमण कर रहे हो, रोज समायिक कर रहे हो और एक बार भी मोक्ष याद ना आए, ठीक है। दूसरी चीज लिखिए आप क्या कर सकते हो, सिद्ध शिला के बारे में सोचो, वहां पे रहे हुए सिद्ध भगवान भगवंतों के बारे में सोचो। बहुत अच्छा वर्णन आता है, 3-4 ठाण, मतलब काफी आगमों में इसका वर्णन आता है। वो कौन सा उपांग, पहला उपांग कौन सा है, याद है, नाम मैं भूल गई। 22 हाँ, गाथा, वो 22 उत्तर की 22 गाथाओं में है। हाँ, उवाई सूत्र नाम का एक आगम है, जिसकी ऑलमोस्ट पीछे के चैप्टर्स के अंदर आप देखना, सिद्ध भगवंतों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या मतलब व्हाट आर द एक्टिविटीज, सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताया गया है। तो उवाई सूत्र में भी पढ़ सकते हो, बाकी आगमों में थोड़ा थोड़ा भी वर्णन आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है, वर्णन आता है, आप देखिए। तो आपको क्या करना है, सिद्ध शिला के बारे में सोचना है, सिद्ध भगवंतों के बारे में सोचना है, और क्या बोलना है, आई वॉन्ट टू बी अमंगस्ट यू, राइट, मुझे आपके साथ बैठना है, सिद्ध शिला पे मुझे आपके साथ बैठना है। मैं अनंती बार वायुकाय पृथ्वीकाय रूप में सिद्ध शिला में उत्पन्न हो चुकी हूं, अब मुझे वैसे नहीं उत्पन्न होना है। मुझे कैसे उत्पन्न होना है, बिना कर्म के, सिर्फ आत्मा मेरी वहां वहां पहुंचेगी, और वो भी सिद्ध भगवंतों की आत्मा में विलीन हो जाएगी, अनंत सिद्ध आत्माओं के अंदर घुस जाएगी। हाँ, विजुलाइज करो, राइट। और ये दिन में काफी बार कर सकते हो, ठीक है। हर बार जब लोग से बोलते हो, हे सिद्ध भगवंत मुझे सिद्धि प्रदान करो, जो लास्ट लाइन बोलते हो, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु बोलते हो, उसमें भी ये सोचो कि मैं भगवंत सिद्ध शिला में जाके उनके साथ बैठ गई हूं,
ठीक है, ये करना है, ये एक्टिविटी करो। तीसरी चीज क्या कर सकते हो, कुछ भी कर रहे हो, देखो पहला अभी जो दो मैंने बताए ना, वो मोक्ष मार्ग रिलेटेड ज्यादा थे, ठीक है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे संसार की भी एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब खाना बनाने से लेके गाड़ी तक कुछ भी कर सकते हो। वट एवर यू वट एवर यू थिंक एंड डू, आस्क विद दैट विल आई गो टू मोक्ष। आप बार बार पूछो अपने आप से, मैं ये एक्टिविटी कर रही हूं, क्या मैं इससे मोक्ष जाऊंगी, क्या मैं इससे मोक्ष जाऊंगी, राइट। सो इससे जब ये पूछते हो क्या मैं इससे मोक्ष जाऊंगी, तो आपको उस हिंसा वाली, मतलब 17 पाप जो आप कर रहे हो ना, उसमें से आपको पता लगेगा कि उस 17 पाप को कैसे कम बेर मिनिमम कर सकते हो। जैसे खाना बनाते वक्त मैं ऐसे सोचूं कि क्या मैं ये एक्टिविटी करते हुए मोक्ष जाऊंगी, विद दिस विल आई गो टू मोक्ष, मैं सवाल पूछूंगी, तो मुझे आंसर मिलेगा हाँ, यदि मैं जीवों को बचाऊंगी, या यदि मैं खाना बनाते वक्त जो खाना बन चुका है उसके लिए सुपात्र दान की भावना भाऊंगी, राइट। ऐसे काफी चीजें सोचते हुए मैं ये एक्टिविटी करते हुए भी मोक्ष जाऊंगी, राइट। सो आपको ये नेक्स्ट सवाल करना है, ये संसार की हर एक्टिविटी होना है। मान लीजिए मैंने आपको गाली दे दी, तो आपको क्या सोचना है, गुस्सा भी आएगा, गाली देने का मन भी करेगा, खरी खोटी ये इंसल्ट करने का मन भी करेगा, सब कुछ करने पड़ेगा। वहां पे ये सोचो, ये एक्टिविटी करते हुए क्या मैं मोक्ष चाहूंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको मोक्ष की इतनी ज्यादा मन करेगा ना मोक्ष में जाने का, आपका सारा दूसरा काम का मन नहीं करेगा। समझ में आया? आर वी वेरी क्लियर? आप मुझे बताइए, मेरे पास ये 3 चीजें हैं जो मैं करती हूं। जो तीसरी है ना, वो पता है मैं कैसे करती थी। काफी सालों तक मुझे ऐसा लगता था महावीर स्वामी भगवान मेरे राइट साइड में मेरे साथ हमेशा जाते हैं, हमेशा, ही इज ऑलवेज देयर, ठीक है, लाइक अ फ्रेंड। फ्रेंड क्या करता है, रहता है हमेशा तुम्हारे साथ, और कुछ ना कुछ चीजों, हर चीज पर टिप्पणी देता रहता है ना अपनी, राइट। सो मुझे कुछ भी संसार की भी एक्टिविटी करनी होती थी तो मैं पूछ रही थी, भगवान मैं ये करने जा रही हूँ, ठीक है। तो भगवान अपना नॉड या ऐसा कुछ भी, कुछ नॉड नहीं तो कुछ बोल भी देते थे, कभी कभी 1-2 लाइन के सेंटेंसेस भी बोल देते थे, राइट। अच्छे से पता है तुमको महावीर स्वामी भगवान का उस विषय पे क्या बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को अच्छे से पता है, राइट। सो मैं इस तरह से करती थी, उनकी राय हर एक्टिविटी में लेती थी। खासकर यदि मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा होता था ना, तो मैं जरूर उनकी राय लेती थी। क्या बोलती थी उनको, देखो महावीर स्वामी भगवान, आप रहे वीतरागी, राइट। मैं हूं संसारी, आपको नहीं पता संसार के लोग है ना लातों के भूत हैं, राइट। जब तक 2 गाली नहीं दो ना तब तक चुप भी नहीं बैठते, राइट। सो महावीर स्वामी भगवान आप यहीं रहना, मैं अभी सुना के आती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते थे, डोंट डू इट, राइट। कुछ आउटपुट नहीं निकलने वाला, फिर भी मैं, नहीं नहीं भगवान मैं जाके आती हूँ, आपको नहीं पता संसार कैसे हैंडल होता है। मैं ऐसा सुना के मैं जाके जो करना होता था करके आ जाती थी। फिर जब वापस आती थी ना, तो भगवान मुझसे पूछते थे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कषाय खत्म हो गए, एंड देन यू रियलाइज दैट यू वर रॉन्ग, द भगवान जो तरीका बता रहे थे वो बेटर था। ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए आपको दे रही हूं कि किसी भी तरीके से आपको ये तीनों चीजें अपने अंदर एक्टिवेट करनी है, ठीक है। पर संसार के जब आप करोगे ना, तो आप रियली लगेगा आपको कि आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, कर सकते हो। आप में से कितने लोग और कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो जिसमें आप बार बार मोक्ष के बारे में सोचते हो, मोक्ष की अभिलाषा जिससे दृढ़ होती है, क्या करते हो? साधु साध्वियों की ज्यादा संगति करके और अच्छे श्रावकों से ज्यादा उनके पास बैठ के भी होता अच्छा, है। तो आप बोलते हो कि जब मैं साधुओं के पास होती हूँ या मैं श्रावकों के पास होती हूँ ना, तो मेरे अंदर है ना, जैसे उनको मोक्ष में जाते हुए देख के ना, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं भी मोक्ष में जाऊं, वाओ। ओके, सो मतलब तब उनको, अरे ये लोग भी जा रहे हैं, आई ऑल्सो नीड टू गो, राइट। हाँ, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड आइडिया। ये एक्टिविटी है ना कि हाउ कैन वी डू इट, ये ना मैं हर हर 73 बोल में ऑपरेट करूंगी, तो आप होमवर्क में भी आप सोच के आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरा काम ये है आपको बताने के लिए कि ये सारी एक्टिविटी जो 73 एक्टिविटी है,
करने योग्य है। मैं ये बता दिया मैं आपको, ठीक है। अब करो कैसे ये मैं बता रही हूँ कि आपके लाइफ में ये इंप्लीमेंट कैसे हो, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं अनेकांतवाद से नहीं बता रही हूँ यहाँ पे मैं डेली एक्टिविटी का फायदा बता रही हूँ। आपने में से कितने लोगों को लगता है कि आप लोग ये घंटों मोक्ष की अभिलाषा अपने अंदर रख सकते हो? घंटों, कितने घंटे लगातार कर सकते हो? एक माला करते हैं ना, तो नमोरी हंतानन की भी माला कर सकते हो आप, महावीर स्वामी भगवान की भी माला कर सकते हो। आप माला भी कर सकते हो। मुझे मोक्ष जाना है महावीर स्वामी भगवान, मुझे मोक्ष जाना है। आप करवाइए, मैं आपकी शरण देती हूँ। भगवान मुझे मोक्ष जाना है, भगवान मुझे मोक्ष जाना है, भगवान मुझे मोक्ष जाना है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जो बोलोगे ना, मुंह से बोलोगे, वो आपके सिस्टम में बजेगा, मतलब आपके अंदर बजेगा, वो ऑटोमेटिकली लाइंस आएगी, ठीक है। और यदि आप वो भाषा बोल के भी लोगों से बात करते हो, खासकर अपने घर वालों से, लोग मतलब बाहर से मत बात करिएगा, लोग पागल समझेंगे आपको, पर घर वालों से बात करोगे ना, राइट, तो उनके मन में भी ये मोक्ष की अभिलाषा दृढ़ होगी। जैसे कोई कुछ पूछ लेता है, ये क्या कर रहे हो? अरे यार मुझे मोक्ष जाना है ना, इसलिए किया। जैसे कोई पूछता है, मम्मी आप फिर से समायक में बैठ गए, मम्मी आपने फिर से एकादशी कर लिया, मान लो कोई ऐसा बोलता है, हाँ बेटा मोक्ष जाने की बहुत जोर से मन कर रहा था, ठीक है, इसलिए कर लिया। पहले तो घर वाले ही बोलेंगे पागल हो। घर वाले नहीं बोलेंगे, घर वालों को तो पता है ना कि क्या चल रहा है। घर वाले पागल नहीं बोलेंगे, बाहर वालों को पता नहीं है, घर वाले तो आराम से पहचान जाएंगे। इनफैक्ट घर वालों को भी रीइंफोर्समेंट होगा कि अरे हम लोग तो मोक्ष को भूल ही गए, हम क्यों भूल गए, लेट अस आल्सो थिंक अबाउट मोक्ष। मुझे लगता है घर वालों से इस तरह से बातें की जा सकती है। मैं काफी बातें इस तरह से करती हूँ, मुझे यार मुझे तो मोक्ष जाना है, यार मुझे तो मोक्ष जाना है, ठीक है। वो बात The अलग है। people who don't believe in it, no, in हाँ? rebirth, who don't believe in rebirth, मोक्ष, तो उनको तो ये समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है। रीबर्थ तो बहुत प्राइम चीज है, वो हिंदुइज्म के सारे मतलब दर्शनों के अंदर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैनिज्म के अंदर है। तो रीबर्थ को तो करते हैं। रीबर्थ कौन बिलीव नहीं करता है? वो अब्राहमिक जो 3 रिलीजन है वो लोग नहीं करते। हमारे में तो हर जगह रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इंडिया के अंदर मरने का इतना डर नहीं होता है, क्योंकि पता है यार मर भी गए तो क्या है, कहीं और जाके उत्पन्न होंगे, राइट। सो रीबर्थ का आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ममता जी। Especially my son, yes, it's a big problem. तो यदि वो रीबर्थ पे क्वेश्चन करता है ना, तो उनको पूछो कि भैया मान लो कोई मर जाता है, राइट, तेरे घर में कोई तेरी दादी की डेथ हुई या दादू की डेथ हुई, तो तुमको क्या लगता है उनका वो उनकी आत्मा कहाँ गई होगी? उनको ये भी पूछ लो, ठीक है, रीबर्थ में बिलीव नहीं करते हो, राइट, क्योंकि जो अब्राहमिक रिलीजन है ना, वो एक अंडरवर्ल्ड बोलते हैं उनको, वो वहां जाते हैं और उनकी आत्माएं वहां रहती है, टिल अ वेरी स्पेसिफिक डेट तक वहां रहती है, ठीक है। वहां जाके वो कयामत की रात को आके दे सॉर्ट थिंग्स आउट एंड गॉड नोज एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वहां पे सारी आत्माएं मर के वहां जाके एक्यूमुलेट होती है। तो क्या रीजन है? यदि रीबर्थ नहीं होती तो क्या हो रहा है? आप लेट्स गो इनटू आर्ग्यूमेंट्स ऑन दैट, राइट। देखो कोई गलत सोच रहा है तो उसको सोचने दो, ऐसा मत करो। आर्ग्यू कर सकते हो ना, प्यार से आर्ग्यूमेंट करने में क्या जाता है? मतलब वो सब साइंस एंड लॉजिक्स एंड हु सेड दिस, कहाँ लिखा है, ये तो कितना पुराना लिखा हुआ है एंड ऑल दैट ना। व्हाट आर द प्रूफ्स, हर चीज का प्रूफ। साइंस एंड लॉजिक तो बहुत आराम से प्रूव कर देगा कि ये रिवर्स रीइंकारनेशन सबसे इजी है, साइंस और लॉजिक से प्रूव करना, ठीक है। सीरियसली ममता जी, साइंस इज प्रूविंग रीबर्थ इज पॉसिबल। मुझे पिछले भव का कैसे याद आ रहा है, पिछले भव का। मैं पिछले भव में ये जाति स्मरण ज्ञान तो बहुत कॉमन है, हर कितनों को होते हैं। वी हैव सीन एविडेंसेस ऑफ दैट, फिजिकल एविडेंसेस देखते हैं, राइट। सो लॉजिक एंड साइंस तो मान, अरे ऐसे मान जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये अड़ जाएगा कि ये आगम में लिखा भी है, तो भैया ये इतने पुराने लिखे हैं, हाउ टू बिलीव, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगा तो कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पर मुझे लगता है री इनकारनेशन थियरी इज वेरी वेरी इजी, वेरी सुपर इजी टू घुसेड़ना, मतलब इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट। मुझे लगता है ममता जी, एक बार है ना डिस्कशन चालू करो, नो एंगर, नो जजमेंट, स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम। यदि हम वहां नहीं जाएंगे, मेरी इनकारनेशन नहीं होगी, आत्मा का क्या होगा, इस तरह से सवाल पूछना चालू करो। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? रीबर्थ नहीं है तो क्या होगा?
तो जो रीइंकारनेशंस होते हैं, जो जाति स्मरण वाले ज्ञान वाले लोग होते हैं, उनका क्या होता है? आई थिंक गो फॉर दैट, ठीक है। सो ठीक है, मैंने यहाँ पे मोक्ष की अभिलाषा एज एन एक्टिविटी डिस्कस की है। आप लोगों को होमवर्क में मैं 5 मिनट का मोक्ष की अभिलाषा करने का दे सकती हूँ होमवर्क? हाँ, कि आधे घंटे का दूं? कितनी देर का दूं? आधा घंटा दे दूं? 5 मिनट, ठीक है। मन्नी धारणा प्रमाणे मैं टाइम देती हूँ। आप लोग प्लीज मोक्ष की अभिलाषी का पचकान प्रैक्टिस करोगे। एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको रियलाइज होगा कितना अच्छा है। मैं पूरा एक एक दिन करती थी। जिस दिन मेरा ये वाला व्रत आता था, मतलब ये वाला मतलब मैं इन 73 बोल में से रोज एक एक उठाती थी। मैंने 1 साल से ज्यादा ऐसा किया था। जो भी आ जाता ना, वो दिन भर वही ज्यादातर करती रहती थी मैं, वो, ठीक है। तो मैं पचकान दिला रही हूँ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से, देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत अभी से लेके कल सुबह सूर्योदय तक के लिए मन्नी धारणा प्रमाणे जितना समय आपने रखा है, 5 मिनट या आधा घंटा, जितना भी, मुझे मोक्ष की अभिलाषा करनी है, किसी भी तरह से मैं करूँ, दैट इज अलाउड। अनत्थाना भोगिनम सहसा कारणम सब समाई वत्ता कारणम वो सिरामी, ठीक है। सही। चलिए, मैं ये मोक्ष की अभिलाषा का टॉपिक पे किसी को सवाल पूछना है तो पूछिए। सवाल है? इट्स ओके टू आर्ग्यू। भजन भजन भी गा सकते हैं ना? जैसा? फॉर 5 मिनट्स मोक्ष की अभिलाषा के लिए वी कैन सिंग वन भजन ऑफ मोक्ष। जिसमें मोक्ष मांगा जाता है, ऐसा कोई भजन है तो बोल सकते। कौन सा भजन है वो वाला मोक्ष मांगने वाला? एक है ना, वीरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे और संसार का संग खारा खारा लागे। वो तो संयम का हुआ एक्चुअली। वो नेक्स्ट वाला टॉपिक जो ना निर्वेद का ज्यादा लग रहा है, ठीक है। वो मोक्ष की अभिलाषा का नहीं है, राइट। खुद भजन बना लो, एक काम करो, खुद भजन बनाओ। मैं तो इंग्लिश हिंदी की खिचड़ी बना के भजन अपने बोलती, भगवान वांट गो टू मोक्ष, आई वांट गो टू मोक्ष, बन गया भजन। भजन डजंट हैव टू साउंड वेरी गुड। whatever your atma speaks becomes bhajan. Are you clear? हाँ। सो या शोभा जी, यू कैन डू दैट ऑल्सो, यदि आपको कोई मिल जाता है मोक्ष जाने का भजन, नथिंग लाइक इट। मैं जब नमो अनंत चौबीसी पढ़ती हूँ ना, बड़ी साधु वंदना, तो मैं देखती हूँ कि हर आदमी मोक्ष जा रहा होता है। हर आदमी, मतलब कभी राजा भी मोक्ष जा रहा है, जनरल आदमी भी मोक्ष जा रहा है, वो घटिया काम करने वाला भी मोक्ष में जा रहा है, चारित्र पाल के आद्र मुनि की तरफ गिर जाने वाले भी लोग मोक्ष में जा रहे हैं, मतलब हर बंदे मोक्ष में जा रहे हैं। तो मुझे भी लगता है यार, ये लोग जा सकते हैं तो मैं भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे वो वाला भजन करके मुझे बहुत मोक्ष की अभिलाषा होती है। तो दैट इज, ऐसी चीजें भी आप कुछ कर सकते हो। इसलिए मैं सबसे पहले जिस आदमी ने आगम्स नहीं पढ़े होते, वो पूछता है कौन से आगम्स पढ़ूं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, ज्ञाता धर्म कथांग के साथ अंतगढ़ सूत्र पढ़ो, और वो अणुत्तरोपातिक सूत्र, अणुत्तरोपातिक कर सकते हो, या ये वाली जितने भी होते हैं ना जो स्टोरी वाले हैं, उसमें दिखाई देगा कि हर आदमी मोक्ष में जा रहा है, सब लोग मोक्ष में जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड। मोक्ष की अभिलाषा दृढ़ होती है। सबसे सिद्धों की पहले आत्मा, आपके पास आए कि दैट इसने सवाल भजन पूछा, said, सिद्धों की आत्मा से मेरा तार मिल गया, दैट इज मोक्ष। दैट इज विजुअलाइजिंग, दैट इज एक्चुअली वीतराग दशा। बट ठीक है, वो भी सिद्ध को आप विजुअलाइज कर रहे हो तरह से, ठीक है, कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, आई वांट टू कम। सो या दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मोक्ष की अभिलाषा इज एन एक्टिविटी। और क्या किया जा सकता है? आई लीव इट टू यू, ठीक है। किसी को कोई सवाल नहीं है? हाँ। हम लोग क्यों अपनी सिस्टम के अंदर ये मोक्ष जाने की अभिलाषा सिस्टम में क्यों नहीं डालते हैं? समायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सब कुछ करते हैं, मोक्ष जाने की अभिलाषा, सुपात्र दान करने की अभिलाषा, ये सब बहुत हाई स्पीड की निर्जरा करते हैं, वेरी हाई स्पीड। चलिए वैराग्य नेक्स्ट वाला टॉपिक करते हैं। भगवान से पूछा जाता है, हे भगवान,
निर्वेद, संसार से विरक्ति से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान कहते हैं संसार से विरक्ति से जीव देव, मनुष्य और तिर्यन संबंधी समस्त प्रकार के काम भोगों से शीघ्र ही निर्वेद को प्राप्त हो जाता है। मतलब आपकी इच्छा ही नहीं करती है कि आप देव, मनुष्य, तिर्यन संबंधी कुछ, मतलब आपके पास काम भोग, मतलब पांचों इंद्रियों की चीजें मिले, ठीक है, और सभी विषयों से विरक्त हो जाते हैं। आपको उसकी पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाता है, आपको इच्छा ही नहीं होता है कि मुझे ये सब सुख मिले, सब कुछ मिले। सभी विषयों से विरक्त होता हुआ जीव आरंभ परिग्रह का त्याग कर देता है। यहाँ पे सिर्फ आरंभ और परिग्रह लिखा है, पर 18 ही पाप समझ लेना, सिर्फ आरंभ और परिग्रह मत लेना। 18 पाप का समझ लो और मैं उसको त्याग देती हूँ। और आरंभ परिग्रह का त्याग करता हुआ संसार मार्ग का अर्थात भव परंपरा का विच्छेद नाश कर डालता है और सिद्ध गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष बन जाता है। अब इसमें मैं जनरल पूछ रही हूँ, वैराग्य दुख गर्भित भी होता है? दुख में तो बहुत आराम से आता है, किसी की डेथ पे शमशान घाट में जाओगे तो वैराग्य आएगा, दैट इज डिफरेंट। बट ज्ञान गर्भित वैराग्य बहुत अच्छी चीज होती है, उस पे वर्क करो, ठीक है। दूसरा है, मैं जिस पाप एक्टिविटी में फंसी हुई हूं, कोई भी पाप की एक्टिविटीज में हम 17 पाप तो करते ही रहते हैं, राइट। यदि मुझे वैराग्य नहीं आएगा ना, तो मैं वो एक्टिविटी को छोड़ूंगी नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। मुझे पैसा मेरे पास बहुत है, फिर भी मुझे पैसा और चाहिए, राइट। वैराग्य के बिना मैं वो कमाती ही चली जाऊंगी, पूरी जिंदगी मैं कराती रहूंगी, पता भी नहीं लगेगा मेरा मनुष्य भाव कब खत्म हो गया, ठीक है। ये बताइए, मैं वैराग्य को कैसे पुश कर सकती हूँ, बताइए, हाउ डू आई पुश? वैराग्य क्यों नहीं आता, ये बता सकते हो, वैराग्य क्यों नहीं आता है? क्योंकि संसार के सुख सुविधाएं अच्छी लगती हैं। सुख सुविधाएं अच्छी लगती है, वैराग्य है नहीं। मोहनीय कर्म उनको, उनसे राग करता है या उनसे द्वेष करता है। मोहनीय कर्म के उदय की वजह से मुझे वैराग्य नहीं आता है, ठीक है। सो मैं वैराग ये जो निर्वेग है, संसार से विरक्ति है, मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ? हाउ हाउ कैन आई डू इट? हाउ टू डू इट, बताइए, कोई आइडिया दे सकते हो? मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी, संसार में ना पैटर्न्स देखो, राइट। मैं ना आपको एक चैप्टर बताती हूँ, पेज 84 के अंदर हमने थोड़ी देर पहले ही हमने ना याज्ञ करके एक चैप्टर पढ़ा था। याज्ञ के अंदर वो याद है, एक मिनट, 84 में खोल के आप बताऊंगी ना तो आपको याद आ जाएगा। मैं आपको ये थोड़ा सा पढ़ के दिखाती हूँ। हम ये अभी थोड़े दिन पहले ही हमने ये किया था, ये 25वां अध्ययन याज्ञ। उसके अंदर ना दो भाई होते हैं, जय घोष और विजय घोष, ठीक है। वो जय घोष जब नहाने जाता है तो नदी में वो अपने दृश्य को देखता है। वो क्या दृश्य देखता है कि एक मेंढक ने अपने मुख में मक्खी को पकड़ रखा है, वो चींची कर रही है फिर भी उसे खा रहा है। उसी प्रकार एक सांप ने मेंढक को पकड़ रखा है, वह भी उसे खा रहा है। सांप ने एक मोर को पकड़ रखा है, वो भी उसे खा रहा है और आधा निकल गया है। ऐसी स्थिति में भी सांप मेंढक को और मेंढक मक्खी को नहीं छोड़ रहा है। इधर एक शिकारी आया, वह भी मोर को मारने के लिए धनुष उठा रहा है। उधर जंगल में एक शेर पानी के लिए आया, वह भी जैसे उसने मनुष्य को देखा उसे मारने के लिए झपटा, ठीक है। तो ये दृश्य देखकर जयघोष बड़ा विचार में पड़ गया कि इस संसार में तो मच गलागल न्याय चल रहा है। मच गलागल न्याय का मतलब होता है सबल व्यक्ति निर्बल को मारना चाहता है, ठीक है, ओके। परंतु वह यह नहीं देखता कि मृत्यु तो हमारे पीछे लगी हुई है। समझ में आया? ये सोच करके उसको वैराग्य आ जाता है और वो दीक्षा ले लेता है। ऐसा वर्णन हमने देखा था, ठीक है। ये स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिला? ये स्टोरी में कि कुछ चीजें हम जब संसार में देखते हैं ना, उसमें पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। पैटर्न्स का मतलब होता है बहुलता की अपेक्षा ऐसा होता है, ऐसा हमने देखा। और जब हम ये देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि दुनिया में सारे पागल भर भर रखे हैं, मतलब बेवकूफ हैं, ठीक है।
एक आदमी एक आदमी दूसरे को मारता है, एक आदमी एक मिनट, वेट अ मिनट। एक आदमी दूसरे को मार रहा है, दूसरा तीसरे को मार रहा है, तीसरा, सब एक दूसरे को मार रहा है। बड़ा आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी छोटे आदमी को दबोच रहा है। उसको ये नहीं पता है, लग रहा है वो खुद भी मर रहा है। ठीक है, ये चल रहा है ना संसार में। तो आपको लगता है ये पागल खाना है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? ऐसा सोच करके क्या करते हो आप लोग? वैराग्य उसको आया कि संसार में रहने लायक नहीं है। ठीक है, आगम में बहुत जगह ऐसे लोग संसार की चीजों को देखते हैं और उनको लगता है ये दुनिया में पागल खाना है, नहीं तो और क्या चल रहा है। देखिए, और अनाथी मुनि को क्या हुआ? इतना पैसे वाला अमीर आदमी था, जब बीमार पड़ा तो क्या सोचता है कि यार मेरा बाप काम नहीं आया, मेरी मेरी माँ काम नहीं आई, मेरी बीवियां काम नहीं आई, मेरा पैसा काम नहीं आया, डॉक्टर नहीं काम आए, फ्रेंड्स काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। जब मैं मुसीबत में था तो nobody is there to help me, right? तो मैं क्यों क्यों कर्म बंद करके मरूं इन लोगों के लिए? ये भी तो संसार की अजीबोगरीब सिचुएशन है ना, कि मैं, मुझे लगता है मैं इनका ध्यान रखूंगा, पर कोई ध्यान रख, कौन किसका ध्यान रख रहा है? क्या मेरा भी ध्यान रखा जा रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसको वैराग्य आ जाता है। समझ में आया? हाँ, और कहाँ कहाँ बताओ है? जितने भी प्रत्येक बुद्ध हुए हैं उनके दिमाग में क्या आया? प्रत्येक बुद्ध ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई हेल्प नहीं मिलती है। ठीक है, वो अपने आप, उन लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है। तो वो जो कड़े वाला जो जो आदमी था ना, जो बीमार पड़ा, तो उसके कड़े जो थे बीवी के, वो छन छन करते थे। हाँ, नमीराज, नमीराज ऋषि। नमी राज ऋषि, वो बीमार पड़े ना, तो उनकी बीवियां ने ना, वो आवाज करती थी, वो चंदन घिसने में ना, तो बहुत ठिक 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 आवाज करते थी उनकी कंगन। तो उसको जब इरिटेशन मची ना, तो सबने एक कंगन छोड़ के सब कुछ उतार दिया। तो अचानक उसने सोच लिया कि सही है यार, जब बहुत होते हैं ना तो खिटपिट होती ही रहती है, राइट? ये भी उसने बहुलता की अपेक्षा बोला है, मतलब मेटाफोरिक चूड़ी कंगन की बात हुई। बट वो बोल क्या रहा है, जहां दो जन है वहां पे वो सब है। जीव अकेला ही सब कुछ करता है, अकेला आ रहा है, अकेला जा रहा है, अकेला सब कर्म सबके अकेले हैं। इस तरह की भावना का के उसको वैराग्य आता है। ठीक है, आपने एक चीज सोची है, ये सारी सब में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है 12 भावनाएं। ठीक है, तो आपको यदि वैराग्य लाना है तो आपको 12 भावनाओं का चिंतन कर सकते हो आप, आपको वैराग्य आएगा। ठीक है, ठीक है, आप खुद सोचो, आपको मान लो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, वो बहुत ज्यादा आपको गहराई से आप हिल गए हो किसी वजह से। ठीक है, खासकर अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, अभी अभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज्यादा होता है। लंबे टाइम से हो रही है वो, उसकी अलग प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम लोग उस प्रॉब्लम की वजह से कई बार कितने कर्म बंद कर लेते हैं, कितने राग द्वेष करके कितने कर्म बंद कर लेते हैं। ठीक है, हम ये कभी रियलाइज नहीं करते हैं कि इन द कॉस्मिक टाइमलाइन मतलब मेरी आत्मा 50 भव पहले से जी रही थी, और 50 तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मतलब अनादि भव से कर रही है और अनादि भव और करेगी, ये पता है ना? इसको बोलते हैं कॉस्मिक टाइमलाइन। कॉस्मिक टाइमलाइन में जो प्रॉब्लम है ना, जो मेरी जो प्रॉब्लम है ना, कितना टाइम रहने वाली है? एक ब्लिप ऑफ टाइम, इतना सा टाइम भी नहीं है कॉस्मिक टाइमलाइन के अंदर। मेरी जो प्रॉब्लम है ना, इतना अंश भी नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं उसके लिए इतने कर्म बंद कर रही हूँ। ठीक है, एंड आशुमा जी, संयम की कितनी इम्पोर्टेंस है, उसके बिना कितना मुश्किल है मोक्ष, पूरे अपने कर्मों की निर्जरा वगैरह करना, मोक्ष जाना। इट्स मच इजियर आफ्टर दीक्षा, इन द सेंस कि घर संसार से निकल के तो बेटर है उसको करना। हाँ, श्रावकपना इज ऑलवेज मोर डिफिकल्ट। सच बताऊं, श्रावकपना बहुत डिफिकल्ट है, साधुपना बहुत आसान है। बहुत आसान है साधुपना करना, ये रियलिटी है ममता जी। श्रावकपना इज वेरी डिफिकल्ट, संसार में रहो भी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैनेज करो, ऊपर से मोक्ष भी जाओ, वेरी डिफिकल्ट। मेरे को भी लगता है साधुपना इज वेरी इजी है,
but lot of time that easy doesn't come. जिसको धर्म करना है ना उसको साधु बना ज्यादा इजी लगेगा। प्रॉब्लम यह है कि हमको भी तो कहाँ वैराग्य आ रहा है, हमको भी तो बहुत अच्छे लगते हैं ना अपने घर, अपनी सब चीजें, अपनी सुख सुविधा। पुद्गलों की आसक्ति हमारी कहाँ कम हुई है? पुद्गलों की आसक्ति कम नहीं होगी तो हम कैसे दीक्षा लेंगे? सब पुद्गल चाहिए, बिस्तर भी चाहिए, सॉफ्ट बिस्तर भी चाहिए, ठंडी में बड़ा मोटा कोट भी चाहिए, हीटर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, हमको हर चीज चाहिए भैया। डॉक्टर साधु बन के कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं कल ही सोच रही थी, मुझे इतनी ठंडी लग रही थी, मैं इतने कपड़े पहने हुए थे मैंने, और मैं सोच रही थी साधु भगवान 3 सेट ऑफ क्लोथ्स रखते हैं, जिनमें से 2 वो लोग कॉटन के इसलिए रखते हैं क्योंकि वो एक पहन होते हैं ना, डेली वेयर में वो लोग पहनते हैं ना, जैसे व्याख्यान सुनने वो सब में, तो वो कॉटन के रखते हैं क्योंकि इतनी गर्मी है इंडिया में। ठीक है, उनके पास एक गर्म चीज होती है, एक गर्म चादर होती है। सोचो उसमें उनको जिंदा रहना होता है, दैट वन चादर के अंदर। या अब मैं सोच रही थी, उस तरह से तो है डिफिकल्ट, बट इन द सेंस कि बेस्ट वहीं पे हो सकता है संयम मार्ग में जाके, कि तुम प्रॉपर मोक्ष मार्ग पे चल सकते हो, बिकॉज यू कैन बी फोकस्ड ऑन दैट। हाँ पर मैं ये कल जो सोच रही थी ना ममता जी, तब मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मान लो मैंने दीक्षा ले ली, राइट, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, मुझे मुझे तो एक ही चादर गर्म मिलेगी ना, राइट, व्हाट विल आई डू? मेरी तो कुप्पा आप साउथ में जाके दीक्षा लो ना, नॉर्थ में मत लो। ये आचार्य भगवान पे वो कहाँ भेजते हैं, राइट, तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। नो, अगर लाइफ आप इज किसी साउथ की गुरनी जी के फॉलोअर बन जाओ, हमेशा उनके साथ, तो उनके बैरागन बन जाओ, तो आप उनके साथ ही बनोगे। ओके, इतना भी सोचना पड़ेगा, वाओ। बट अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे ना कल साधुओं पे बहुत बहुत प्यार आया कि कितनी मेहनत करते होंगे, उनकी भी ठंडी में हालत खराब हो जाती होगी, फिर भी वो लोग कैसे अपनी एक चादर के अंदर रुकते हैं। कभी कभी है ना, एक साधु बीमार हो जाता है ना, तो कई बार वो साधु अपनी चादर देके दूसरे साधु को उनको देना पड़ता है, कई बार उनकी तबीयत खराब होती है। तो ये सब सोच के मैं बोल रही थी साधु बनना भी कोई आसान नहीं है, बट फिर भी संसार के जो न्याय को देख के और ये सब हालत को देख के, पैटर्न्स देखो संसार के, और सारे पैटर्न्स गलत हैं। आप देखो, हाँ, आपको पैटर्न्स यदि दिखाई देने लग जाते हैं तो आपको वैराग्य आता रहेगा। आप वैराग्य पे आपको एक्शन लेके दीक्षा नहीं ले पाओ अलग बात है, पर वैराग्य तो लाओ। वैराग्य से मोहनीय कर्म कंट्रोल होता है, वैराग्य लाओ, दीक्षा नहीं लो, वो बात अलग है। ठीक है, कोई भी वस्तु को, एक और तरीका है वैराग्य लाने का, कोई भी वस्तु को ना महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से देखो। सब्जी काट रहे हो तो सोचो भगवान ने एक जीव, इसके अंदर कितने जीव बताए, कितने जीवों को मार के मैं अपना मतलब अपनी रक्षा कर रही हूँ। ये सब के बारे में जब हम सोचते हैं तो भी आपको वैराग्य आ जाता है कि यार मैं भी मर के अभी ये बनूंगी, ये सब्जी बनूंगी, क्योंकि मैंने इसको मार के खा लिया है। कर्म बंद तो कर ही रहे हैं। ठीक है, सो 12 भावनाओं का चिंतन करो, दैट इज द राइट वे टू थिंक। 12 और जो 4 भावनाएं हैं, 12 भावना और 4 भावनाओं के अलावा मैं कुछ भी सोचती हूँ ना, तो वो संसार के गलत गलत थॉट्स हैं, याद रखना। सम आर अलाउड, क्योंकि आप श्रावक हो, फिर भी वो कर्म बंध तो करवाते ही हैं। ठीक है, चलिए थर्ड वाले पे जाते हैं। धर्म श्रद्धा। हे भगवान, धर्म श्रद्धा से जीव को क्या लाभ होता है? यहां पे ना चारित्र धर्म श्रद्धा समझना। चारित्र का मतलब होता है जिस आदमी ने चारित्र लिया हुआ है, चाहे साधु चारित्र हो चाहे श्रावक चारित्र हो, जो चारित्र पाल रहा है ना, उसकी धर्म श्रद्धा करनी है, पे समझना है। धर्म पर पूर्ण श्रद्धा रखने से सातावेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त हुए जिन सुखों से जीव अनुराग करता है, उन सुखों से विरक्त हो जाता है। मतलब यदि मैं अमीर हूं, राइट, फिर साता में हूं, फिर भी मुझे मन करता है यार ये सब मैं छोड़ के दीक्षा ले लूं, ठीक है, तो मैं साता वेदनीय कर्म की निर्जरा कर देती हूँ और अणगार धर्म, गृहस्थ धर्म का त्याग कर देता है, राइट। मैं पढ़ती अणगार, हूँ आज में। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अनगार मुनि बनकर शारीरिक और मानसिक दुखों का छेदन भेदन कर देता है।
तथा संयोग वियोग जन्य दुखों का व्यवच्छेद नाश कर देता है और अव्याबाद बाधा पीड़ा रहित मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। ओके, सो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आपको यदि चारित्र धर्म पे श्रद्धा आती है कि चारित्र ये आदमी कितना अच्छा पाल रहा है, तो आप अपने साता वेदनीय कर्म का जो उदय से आपको जो सुख सुविधाएं मिली है ना, आप उसकी निर्जरा कर दो, आप उनको छोड़ के ना साधु बन जाते हो। साधु बन के आप शारीरिक और मानसिक दुखों का दुख छोड़ देते हो, क्योंकि दुख किसका है? संसार में रहने का दुख है, ठीक है। तथा संयोग वियोग जन्य दुखों का विच्छोध कर देते हो। व्हाट इज संयोग वियोग? ठीक है। जैसे मुझे कुछ चीज अच्छी अच्छी लगती है, वो मुझे मिल गई, और कुछ चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, उसका वियोग नहीं, जो मुझे अच्छी लगती है उसका वियोग हो गया, और जो नहीं अच्छी लगती उसका संयोग हुआ ना, तो भी मैं बड़ी दुखी हो जाती हूँ। इसका भी नाश हो जाता है, राइट, और मैं सुखी बन जाती हूँ, और धीरे धीरे अव्ययभाव सुख भी मिल जाता है मुझे। बेसिकली साधु चारित्र की तारीफ हो रही है। ये आप कैसे बढ़ा सकते हो अपनी लाइफ में, बताइए। पता है ये मैं कैसे बढ़ाती हूँ? हाउ डू आई डू इट? आई रीड आगम्स, और उसमें आए हुए जो महापुरुष हैं और उनकी स्ट्रगल्स है, राइट, विद साधु चारित्र एंड देयर सक्सेस इन गोइंग टू मोक्ष, मैं वो देखती हूँ। आगम जब पढ़ते हो तो स्टोरीज में आता है ना कि उस आदमी ने स्ट्रगल किया चारित्र पाल के, राइट। नंदी सेन ने कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की, बाप रे, कर्म ने उसको पछाड़ पछाड़ के बार बार गिराया, फिर भी उसने कितनी मेहनत की, राइट। वो जिसको वेद मोहिनी कर्म का उदय हो गया था। ऐसे आद्र कुमार का भी देखो कितना ज्यादा अंतराय कर्म का उदय था, बार बार उदय में आया, फिर भी वो बार बार लेता था। सो उनको देखा कि उन्होंने कितनी मेहनत की चारित्र धर्म पालने की, पर अंत में उनको मोक्ष मिल गया। ऐसे जब मैं महापुरुषों की स्टोरी सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं चारित्र धर्म, मतलब मैं भी अंगीकार करूं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? आप साधुओं की सेवा कर सकते हो। आप उनकी कैसे सेवा कर सकते हो? आप उनकी विहार यात्रा में, या उनके विहार यात्रा में उनके साथ जाओगे ना, तो आप उनके चारित्र को पास से देखोगे। पास से देखने से क्या होता है? पास से देखने से चारित्र धर्म में क्या फायदा होता है, बताइए। विनय आता है, हाँ, विनय आता है, अहोभाव आता है। अहोभाव आता है कि यार ये कितनी मेहनत वाला काम है। आप देखते हो ना कैसे भूख लगी होती है, फिर भी गोचरी में खाना पानी की सुबह से प्यास लगी होती है, फिर भी जा रहे हैं, ठीक है। विहार यात्रा में तो इतने किलोमीटर चल लेते हैं हम, तो फिर भी ब्रेक ले लेते हैं, ढंग का खाना खा लेते हैं, जूते पहन के चल रहे होते हैं, नंगे पैर जा रहे होते हैं वो लोग, हम लोग उनकी देखते हैं। तो विहार यात्रा में जाओ, या कभी कभी संवर करके सो ना उपाश्रय में, तब आपको रियलाइज होगा। गर्मी में कभी संवर करके सो जाओ, आपकी नानी याद आ जाएगी। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं एक बार मैं संवर करके सोती थी ना, तो मैं हमेशा कार लेके जाती थी, बाहर कार रखती थी, तो जब भी मैं सो के उठती थी, आई वुड मानसा के दर्शन किए करके मैं कार में बैठ के वापस आ गई। एक बार मैं उठी रात को, इतनी गर्मी थी कलकत्ता में, वो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी, इतनी बुरी हालत में थी कि जब मैं 4-5 बजे, शायद 4 या 5 बजे होंगे, जब मैं उठी ना, तो मैं पसीने से लथपथ थी और मेरी हालत खराब हो रखी थी। इतने में मैंने कहा, आशी बस तू एक काम कर, तू घर जा, ठीक है। मैंने उस वक्त तो सनराइज भी नहीं हुआ था, मुझे लगा था महाराज साहब इधर उधर हो रहे होंगे ना, वो प्रतिक्रमण की तैयारी कर रहे होंगे। मैं उठी, आई सैट इन द कार, आई केम बैक होम एंड आई स्लेप्ट इन माई बेड, राइट। 4-5 बजे उठ के वापिस आ गई। देन यू रियलाइज चारित्र इज नॉट इजी, क्योंकि उनको याजीवन, हम तो एक दिन जाके संवर करते हैं ना उपाश्रय में, याजीवन करना पड़ता है उनको। सो इसलिए भी ना मुझे धर्म श्रद्धा उत्पन्न, मैंने व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो चारित्र पाल रहा है उसके साथ उसके उसकी उसकी चारित्र को देखो, पास से देखो। और ये तभी हो सकता है जब तुम विहार में हो, संवर कर रहे हो, या वहीं पे बैठ के कुछ कर रहे हो महाराजा के साथ, ठीक है। और किसी को कोई आइडिया दे सकता है कि चारित्र धर्म पे श्रद्धा कैसे उत्पन्न की जाए? आपके दीक्षा के भाव थोड़े तो आते होंगे। ममता जी बोल रही है मेरे को आता है, आपको, नीलम जी को भी आता है, रिंकी दीदी आपको आता है, शोभा जी नहीं। क्या मुझे पूछ
का ज्यादा आता है कि मोक्ष मिल जावे और संसार से मोक्ष मिल जावे, पर चारित्र धर्म का नहीं आता है कि चारित्र मिल जाए। पर चारित्र धर्म के बारे में सोचना है कि 3 मनोरथ में आता है ना, मैं कब साधु बनूं, राइट? सो वो नहीं, वो भी सोचना आता जरूर है, है। वो आता है, लेकिन उसके बाद ऐसा, उसके बाद ऑफकोर्स ऐसा कोई होने वाला थोड़ी ना है, वो बाद में वो लाइन भी तो आती मुझे है। भी पता है कि मैं भी कभी साधु नहीं बनने वाली, वो तो मुझे भी पता है, ऐसे राइट? आता फिर है भी कि सोचा जाता है, संसार। इस भव में नहीं होगा, अगले भव में होगा, अगले भव में नहीं होगा तो उसके अगले भव में होगा, या और ये भी सोचा तो आप जाता है। बोलते हैं ना आशमा जी की, कि हम कई बार बन चुके हैं, सो फिर बन सकते हैं, उसमें क्या है। हाँ, बन सकते हैं, ये भी मुझे बात भी है। ये आता है कि आई विश अगला भव होए उसमें मेरा मिले मुझे। इस भव में मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती हूँ, हाँ? अगले भव का पता नहीं, इसलिए यार रवि से बोल दिया, फिर ऐसे याद थोड़ी भगवान ना रहने वाला है। ऐसे जगह पे मुझे लेना जहाँ पे मेरे को संयम मिले, वैसे जगह पे नेक्स्ट जन्म लेना। मैंने महाराज साहब से यही क्वेश्चन किया था या कि ना मैं अगले जन्म में यदि ले ले जा रही थी, अभी साधु नहीं बने तो हाँ, महाराज साहब ने कहा कि अच्छा, आपको गारंटी है कि आप अगले जन्म में मनुष्य ही बनोगे, फिर आपको जैन धर्म ही मिलेगा और धर्म पे श्रद्धा भी होगी, तो क्या ये गारंटी है क्या? अभी तो लोगे तो 10-20 साल ही पालना पड़ेगा मतलब। ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ 10-20 साल ही पालना पालना पड़ेगा, मैक्सिमम 30-40, उससे ज्यादा तो नहीं पालना पड़ेगा। 50 के हम हो गए हैं ना, तो उतने ज्यादा नहीं पालना पड़ेगा, आसान से हो जाता है। बट गर्मी चौथे आरे में भी होती है, सर्दी भी, गर्मी चौथे आरे में भी होती है। चौथे आरे में क्लाइमेट परफेक्ट होता है ऐसा नहीं है, ठीक है? युगलिक में ही सिर्फ परफेक्ट होता है। तो आप या तो साधु बन जाओ और युगलिक क्षेत्र में चले जाओ, दैट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो मैं ऐसे बोलती हूँ, भगवान मेरे को ना दीक्षा लेने की बहुत जल्दी नहीं है, पर जब भी कराओ ना, तब कराओ कि सम्यक दर्शन सहित मैं चारित्र पालूं, बस मुझे ये चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अदरवाइज प्लीज डोंट गिव मी दीक्षा, मतलब मेरा मन भी कर जाए ना, तो भी मुझे डिसवेड कर देना, मुझे बोलना आशी नहीं, नॉट येट, सम्यक दर्शन आने दो। तो मुझे सम्यक दर्शन की ज्यादा पड़ी है, ठीक है? कि भगवान सम्यक दर्शन दो, बाकी का काम छोड़ दो। सो एनीवे, धर्म श्रद्धा, चारित्र धर्म पर, चारित्र पे जो साधु चारित्र है, उस पे विनय, उस पे श्रद्धा के यही मोक्ष पहुंचाता है, क्योंकि साधु चारित्र है ना, वही मोक्ष मार्ग है 100%। हम जो श्रावक पना है ना, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोक्ष मार्ग एंड संसार मार्ग। उसमें संसार मार्ग में हम कितने कर्म बांधते हैं, राइट? फिर मोक्ष मार्ग में जाके काफी कर्म निकालते भी हैं, ठीक है? सो कर्म बंद भी है, कर्म निर्जरा भी है। पर साधु बन गए तो सिर्फ निर्जरा 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 मजा आ जाता है। इसीलिए ना, साधु जो चारित्र है ना, वो मोक्ष मार्ग को अप्रिशिएट करना सीखो। इससे सबसे पहले जब मैं ना मोक्ष मार्ग सिखाती हूँ ना, तो मैं लोगों को बोलती हूँ प्लीज फॉल इन लव विद मोक्ष मार्ग पहले, कि कितना अच्छा ब्यूटीफुली डिजाइंड चीज है, जिसमें सब पूरी दुनिया शट डाउन हो जाती है, पूरी दुनिया में कुछ नहीं होता है, मेरी आत्मा बस मोक्ष चाह रही होती है, ठीक है? संवर निर्जरा की एक्टिविटीज करके, पुण्य को नहीं मांग रही होती, पाप को नहीं कर रही होती, आश्रम को नहीं देख रही होती, राइट? पूरी कर्म थियरी मुझे आती है, सब कुछ करके मैं मोक्ष में जाती हूँ। सो आई होप आप और मैं भी साधु के चारित्र के प्रति बहुत इज्जत पैदा करेंगे, ठीक है? कितने लोग पौषद करते हैं? रिंकी दीदी आप नहीं करते हो? रिंकी दीदी करते हैं, रजनी जी करते हैं, ममता जी आपने किया है ना? हाँ, तज करते हैं। आप लोग है ना, जब पौषद करते हो ना, तो याद रखना वो भी एक चारित्र धर्म है, क्योंकि 24 घंटे की समायक आती है, पूरा मोक्ष मार्ग होता है। दैट्स इक्वली ब्यूटीफुल, उसको अप्रिशिएट करो। पौषद लेके पौषद को ही अप्रिशिएट करोगे ना, कि कितनी बड़ी चीज है, कितनी अच्छी चीज है, वो भी बहुत मायने रखती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। हे भगवान, गुरुजनों तथा सहधर्मियों की सेवा शुश्रूषा करने से जीव को क्या लाभ होता है? गुरुजनों की तथा साधर्मियों की सेवा शुश्रूषा करने से विनय प्रतिपत्ति अर्थात विनय की प्राप्ति होती है। विनय को प्राप्त हुआ जीव सम्यक्त्व आदि का नाश करने वाली आशातना का त्याग कर देता है। फिर वह जीव नारकी, त्रियंच, मनुष्य और देव संबंधी दुर्गतियों का निरोध कर देता है। गुरुजनों का गुण कीर्तन, प्रशंसा, सज्वलन भक्ति, बहुमान करने से और देवों में उत्तम ऐश्वर्य आदि संपन्न शुभ गति का बंध करता है। सिद्धि, सुगति, मोक्ष के कारणभूत ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की विशुद्धि करता है।
विनय मूलक प्रशस्त सभी उत्तम कार्यों को सिद्ध कर लेता है और दूसरे बहुत से जीवों को विनयवान करता है, अर्थात उसे देखकर बहुत से जीव विनयवान बनते हैं। ओके, सो बेसिकली वो बोल रहा है कौन आदमी गुरु की और सधर्मी की सेवा करेगा, राइट। सो कहते हैं कि जो विनयवान होगा वही करेगा ना, तो इससे विनय की प्राप्ति होती है। और विनय की प्राप्ति करने से क्या होता है, सम्यक्त्व को में जो मिथ्यात्व के जो कर्म आके जो तुम्हारी आत्मा पे चिपकते हैं ना, उन असाधनाओं को आप बाजा मतलब मिथ्यात्व का ही आप नाश कर देते हो। मिथ्यात्व का नाश करने से क्या होता है, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसको एक ही गति मिलती है। कौन सी गति मिलती है, हाँ, यहाँ तो मैं देव में जाऊंगी या मनुष्य में जाऊंगी, उसमें भी मुझे भोग अच्छे नहीं लगते हैं, याद रखना। उसमें भी मैं रची पची नहीं रहती हूँ, मेरा बार बार मानो मनुष्य भी बनी तो मेरा मन करता है मैं साधु बन जाऊं। इस तरह से मैं सारी जो ये जो तिर्यंच मनुष्य संबंधी जो मुझे सुख और जो अच्छी चीजें मतलब मुझे बेकार लगने लग जाती है, ठीक है। जब मैं इन गुरुजनों की गुण कीर्तन प्रशंसा करती हूँ, उनका अच्छा करती हूँ, तो मैं शुभ गति का भी बंद करती हूँ। ये पुण्य प्रकृति है, राइट। और जो ज्ञान दर्शन चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग की मैं विशुद्धि करती चली जाती हूँ, जिससे मुझे बहुत जल्दी मैं सिद्ध गति प्राप्त कर सकती हूँ, ठीक है। सो हमको गुरुजनों और सधर्मी की सेवा करनी है। हाउ कैन वी डू दैट? स्वधर्मी की कैसे सेवा कर सकते हैं, गुरुओं की कैसे सेवा कर सकते हैं? स्वधर्मी की तो किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसके ज्ञान में यदि कोई बाधा है तो ज्ञान दे के, और यदि वैसे इकोनॉमिकली उसको कोई नीड है तो उस तरह से हेल्प कर सकते हैं उसको, मतलब उसकी संसार रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी हम इंटरवीन कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और उनकी मोक्ष मार्ग में यदि हमको गैप्स दिखाई देते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र जहां भी गैप्स दिखाई देते हैं, गैप्स मतलब तुम यदि वो नहीं कर सकते और तुम्हारे पास वो ज्ञान है तो उसको कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो उसको ओवरकम करने में। वेरी गुड। और क्या हम कर सकते हैं, स्वधर्मी की सेवा कैसे कर सकते हैं, और बताइए। लाइक अगर आपको कोई पता है, तपस्या कर रहा है उसकी हेल्प कर सकते हैं उनकी। तपस्या करता है उसकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तपस्या कर रहा है तो सिर्फ उसी की सेवा नहीं कर सकते, उनके घर वालों के लिए खाना पीना बनाना। मान लो 28 की है तो होता है ना कि 3-4 दिन तो आराम से बीत जाते हैं, आखिरी के 1-2 दिन खासकर वो पारने के 1-2 दिन तक ध्यान रखना पड़ता है। तो जाके आप उनका घर भी संभाल सकते हो। मैंने ऐसे कई बार देखा है, लोग एक दूसरे के घर जाके ना, नहीं मैं घर संभाल लूंगी, आप व्रत कर लो, ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो। वेरी गुड एग्जाम्पल। और या क्या कर सकते हो? when you go to स्थानक, so आसपास जिनके पास कन्वेंस नहीं है, you can take them along. ओके, उपाश्रय में जब जा रहे हो तो आप उनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सके एक साथ में ले जा सकते हो। वेरी गुड। व्हाट मोर? पता है उपाश्रय बना क्यों था? जैन धर्म आप ज्ञान करके आप आराम से घर में धर्म कर सकते हो। उपाश्रय लेकिन क्यों बनवा की जरूरत क्यों आई? साधु के लिए तो उपाश्रय बनते नहीं है, किस लिए बने? कि सभी इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से धर्म ध्यान कर सके। क्यों क्यों सामूहिक की जरूरत क्यों आई आन पड़ी? क्योंकि एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। वेरी गुड। एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक के पास कुछ स्ट्रेंथ होती है तो दूसरे के पास कुछ नहीं भी होता है, तो वो एक दूसरे से हम लोग आपस में अल्टी पल्टी करके दोनों को स्ट्रांग बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस वजह से कलेक्टिव जो एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस बताता है कि कलेक्टिवली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए उपाश्रय की नीड आई। तो उपाश्रय को क्या बोला जाता है? हमारे लिए श्रावक के लिए वो उपाश्रय है, ये बोला जाता है, राइट। साधु के लिए नहीं है। तो कलेक्टिव हमने किया और ये स्वधर्मी सेवा मानी जाती है। आर वी क्लियर? कई लोग बोलते हैं कि उपाश्रय के कंस्ट्रक्शन के अंदर तो बहुत सारा सीमेंट वीमेंट पानी के जीव मरेंगे और ये सब मरेंगे। मैंने कहा पर आप वैसे भी अपना कंस्ट्रक्शन घर में भी तो कर ही रहे हो ना, राइट। इसमें ये करने से आप आपके नेक्स्ट जनरेशन भी उपाश्रय जाएगी। यदि उपासना नहीं होगा ना तो आप अपने घर में अपने बच्चों को कितना पकड़ के करवा सकोगे, बताओ? नहीं करवा पाओगे। उपाश्रय से लाइफ इजी हो जाती है, ठीक है। सो गुरुजनों और स्वधर्मी की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। कैसे की जा सकती है? ज्ञान में भी की जा सकती है, सम्यक दर्शन में, चारित्र में, तीनों में की जा सकती है, ठीक है। ज्ञान में तो बहुत इजी है, जाके देखो कि सामने वाले को क्या ज्ञान का कहाँ गैप्स है। पहले तो उससे जाके पूछो तुमको क्या आता है, तुम मुझे दे दो।
मेरे को ये ज्यादा आता है, तुम ये ले, मेरे से ले लो, ये कर लो। सम्यक दर्शन में देखो वो क्या कोई अतिचार दोष लगा रहा है अपने सम्यक दर्शन में, राइट। मैं स्टूडेंट को जानती थी जो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, कंचन आंटी की क्लास की, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, मतलब उसको टेक्निकलिटीज में एक्सपर्ट, सब कुछ में एक्सपर्ट। क्लास के बाद मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप ये करते हो, मुझे रियलाइज हुआ वो तो काफी धर्म, दूसरे भी धर्म ध्यान, दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स में जाके बहुत कुछ एक्टिविटीज करती है। एंड द बेस्ट पार्ट वाज शी सेड, आशी वेयर इज इट रॉन्ग, मेरे कषाय तो कम होते हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम है जब मैं दूसरों का लेक्चर्स यदि सुन लेती हूँ, नॉन जेएनयू का लेक्चर सुन लेती हूँ तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा कुछ हो ना हो, जब जैन धर्म में वो चीजें मिल रही है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, बताओ बताओ। क्या भगवान जगह जगह पे अतिचार दोषों में नहीं बोल रहे हैं कि वावण कुदर्शन बोल रहे हैं ना, मतलब छोड़ दो भाई, कुदर्शन को छोड़ दो, छोड़ दो, वीर वर्ज दो, वर्ज मतलब जाने दो उनको, मत करो उनसे डीलिंग। बार बार प्रतिकमन के अंदर भी हम लोग सम्यक दर्शन के अतिचारों के अंदर भी ये सब चीजें बोल रहे हैं, फिर जरूरी है आपको वहीं से नहीं मेरे कषाय कंट्रोल होते हैं। मैंने कहा जब आप वहां पे बंद कर दोगे ना, तो तब कषाय कंट्रोल जब हो भी, कषाय कंट्रोल याद रखना लक्ष्य कभी था ही नहीं, याद रखना, कषाय कंट्रोल कभी लक्ष्य नहीं था, सम्यक दर्शन लक्ष्य था, याद है, मोक्ष जाना लक्ष्य था और सम्यक दर्शन लक्ष्य था ना। तो कषाय मेरे दूसरे धर्म पे जाके कंट्रोल होते हैं, राइट। मान लीजिए मैं गीता की क्लासेस करती हूँ या मैं कोई और क्लासेस करती हूँ, रजनी जी मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे कषाय कंट्रोल होते हैं, ठीक है, पर सम्यक दर्शन तो कंट्रोल नहीं होता ना, उसका तो बाजा ही बज रहा है ना, बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो कषाय कंट्रोल करके भी मैं क्या उखाड़ लूंगी, आप बोलोगे नहीं 18 पाप कंट्रोल में आएंगे, नहीं करने 18 पाप कंट्रोल, 18 पाप को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्या करोगे आप, मिथ्या, वो जो 18वां नंबर का है ना, उसको बस बंद करके बैठना है आपको। लक्ष्य हमेशा मोक्ष है, लक्ष्य सेकंड, लक्ष्य सम्यक दर्शन है। आपको 17 पाप पे वर्क नहीं करना है, आप सम्यक दृष्टि बन जाओगे, वो सम्यक दर्शन का काम है, वो 17 पापों को कम करते चले जाना है, वो जीरो कर देगा। आपको सिर्फ सम्यक दृष्टि बन के रहना है। कई लोग बोलते हैं नहीं कषाय कंट्रोल बहुत बड़ी चीज है, कषाय कंट्रोल करना है, नहीं, कषाय कंट्रोल पे वर्क, यदि मिथ्यात्व के डर, सोच के देखो नॉन जैन के पास जाके तुम अपने कषाय कंट्रोल करते हो, समझ में आया। तो मिथ्यात्व का जो दोष लगेगा उसकी उसका डर नहीं है आपको, हाँ। और कषाय कंट्रोल करके क्या अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का शिवक्षम कर पाओगे, बताओ। नहीं। मैं यदि प्यार से आपको बोलती हूँ, राइट, ऐसा हो सकता है कि मैं अनंतानुबंधी का उदय है और मैं प्यार से आपसे बात कर रही हूँ, ऐसा हो सकता है। ये मिथ्या धारणा है कि सम्यक दर्शन जब होता है, सॉरी, कषाय कंट्रोल होता है तो अपने आप सम्यक दर्शन होता है, ये रॉन्ग है। यस, अविनाभावी संबंध है दोनों का, ठीक है, पर याद रखना सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी को गायब करता है, याद रखना हमेशा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कषाय कंट्रोल करो और क्या बोलो, थैंक गॉड महावीर स्वामी भगवान आपने मेरे को ये ज्ञान दे दिया और मेरे कषाय कंट्रोल किए, आपकी वजह से मेरे कषाय कंट्रोल हो रहे हैं, समझ में आया। पर मैं यदि बोलूं नहीं नहीं मेरा तो उस किसी और धर्म के बंदे से की लेक्चर सुन के मेरे कषाय कंट्रोल हो रहे हैं, तो क्या सम्यक दर्शन हो रहा है। नहीं। क्या करना है, कषाय कंट्रोल वॉज नेवर द लक्ष्य, याद रखना, कषाय कंट्रोल वॉज नेवर। नेवर द लक्ष्य। कषाय कंट्रोल यदि लक्ष्य होता तो चेड़ा राजा का 2 स्वंजलन और प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का उदय ही था, आपको पता है, हाँ। चेड़ा राजा के कितने कषाय चौकड़ी का उदय था जब वो युद्ध कर रहा था, 2 कषाय चौकड़ी का सिर्फ उदय था, 2 का श्रेयोपशम था, समझ में आया। कषाय कितना हाई लेवल का था, पर श्रेयोपशम था ना। आप जब इस साइंस को समझोगे तो आपको रियलाइज होगा आपको 17 पाप कंट्रोल नहीं करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, हर सिचुएशन को सम्यक तरीके से देख के सम्यक दृष्टि बनना है, ठीक है। वो सम्यक दर्शन का काम है, वो 17 पाप को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, वेरी क्लियर। बिल्कुल। आपने पिछले भवों में कषाय कंट्रोल कितनी बार किया, अकषाय कितनी बार किया, अनंती बार किया होगा, कुछ फायदा नहीं। कषाय कंट्रोल का फायदा नहीं, कषाय कंट्रोल का तभी फायदा है यदि वो सम्यक दर्शन के साथ है, समझ में आ गया। जी। अब किसी का मन कर रहा है कषाय कंट्रोल करने का, पक्का नहीं। 17 पाप को के पीछे पड़े रहोगे ना तो 18वां नंबर के पाप पे वर्क नहीं कर पाओगे, 18वें नंबर पे वर्क करो, ठीक है।
अब समझो कि दूसरे धर्मों की चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं ज्ञान रूप में कर रहे हैं, भैया उपाध्याय का पद ले लो और अन्य धर्मों के बारे में नॉलेज ले लो। नॉर्मल साधु को भी बोला जाता है कि भैया कोई जरूरत नहीं है तुमको दूसरे धर्मों के बारे में जानकारी रखने की। यस, उपाध्याय और आचार्य का को जरूरत होती है, बाकी किसी को जरूरत नहीं होती है। आपको तो डेफिनेटली नहीं है अन्य धर्मों के बारे में करने की। समझ में आ गया? हाँ, अब किसका मन कर रहा है और अपने धर्म से बाहर निकल के कुछ करने का? कर रहा है किसी का? कौन कौन कर रहा है? चलिए यहाँ पे ईमानदारी से बोल दीजिए, तो वो मेरा काम है ना, कैसे मैं आपको ठीक करती हूँ। क्या क्या कर रहे हो? शोभा जी आप क्या करते हो? रजनी जी क्या क्या एक्स्ट्रा करते हो जैन धर्म को छोड़ के? I don't do anything. I do gender only. वेरी गुड, सुपर हैप्पी। डोंट डू एनीथिंग एल्स, देयर इज नो नीड, ठीक है। पहले वो रजनी जी आप क्या कर, रजनी जी करते हो सत्संग में कुछ? जाती थी, वो भी बंद कर दिया। कहाँ जाते थे? इसलिए तो कृष्ण भगवान के सत्संग में जाती थी, वो भी अभी आई डोंट गो, बट कभी नो जाना नीड। पड़ा तो आई जस्ट गो एज अ सिंगिंग प्रोग्राम, जैसे जस्ट टू एंजॉय। ओके, नो नीड एट ऑल। सुपर हैप्पी डूइंग जैन धर्म, ठीक है। चलिए यहाँ पे आया गुरु स्वधर्मी शुरूषा, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और लेते हैं, आलोचना। हे भगवान, आलोचना से जीव को क्या लाभ होता है? गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकाशित कर आलोचना करने से मोक्ष मार्ग में विघात करने वाले और अनंत संसार बढ़ाने वाले माया, निदान और मिथ्यात्व रूप 3 शल्यों को उद्धृत की करता है, हृदय से निकाल फेंकता है और सरल भाव को प्राप्त करता है। सरल भाव को प्राप्त हुआ जीव माया कपटाई रहित हो जाता है। ऐसा माया रहित जीव स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंध नहीं करता, और यदि कदाचित उनका बंध हो चुका हो तो उनकी निर्जरा कर देता है। ब्यूटिफुल। सो आप ये देखिए, आलोचना यहाँ पे इसका मीनिंग होता है, इट ओनली मीन्स अपने दोषों को देखना, अपने दोषों को देखना। इवन दो यहाँ भावार्थ में उत्तर में लिखा है गुरु के समक्ष है, बट मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है सी इट्स नॉट इन द मूल पाठ में गुरु का नहीं है, सिर्फ आलोचना है, राइट। सो गुरु के समक्ष दोष अलग लाइन में आएंगे। ये जो बोला जा रहा है ये सिर्फ मैं अपने ही दोष देख के अपनी अपनी ही निंदा कर रही हूं, ठीक है। तो वो करने से क्या फायदा होता है? अपने दोषों को देख के कि मेरे अंदर से माया, निदान और मिथ्यात्व रूपी जो शल्य है वो निकल जाता है और मैं सरल बन जाती हूँ। और सरल जो जो जीव बन जाता है ना, वो 3 वेद का बंध नहीं करता है। ये वर्णन आता है। आलोचना करनी चाहिए। आलोचना आप और मैं कैसे बढ़ाएं, बताइए। आलोचना आप और मैं कैसे बढ़ा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पता है? आगम पढ़ के। मैं जब आगम पढ़ती हूँ, हर स्टोरी में मैं अपने आप को हीरो में भी डालती हूँ, विलन में भी डालती हूँ, ठीक है। हाँ, मैं यदि हीरो में डाल रही हूँ अपने आप को जो मोक्ष जाने वाला है, तब भी देखती हूँ कि मैं सही, मेरे मेरे थॉट प्रोसेसेस वैसे हैं कि नहीं है। विलन जो मोक्ष में नहीं जा रहा है, 7वीं नरक में जा रहा है, मैं उसकी जगह भी अपने आप को रख के देखती हूँ कि मैं कैसी हरकतें कर रही हूँ, मुझे पता लग जाता है, ठीक है। हमको आगम से पता करना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमको अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती है। जिस दिन हमको गलतियां दिखाई देने लग जाएगी ना, हम सुधर भी जाएंगे, ठीक है। आर वी वेरी क्लियर? साइकोलॉजी में एक रूल है, वो बोलता है कि इफ यू नो वेर यू आर गोइंग रॉन्ग ना, यू विल सॉर्ट इट आउट। आप अपने आप फिगर आउट कर लोगे कैसे निकलना है उसमें से। प्रॉब्लम ये हमको पता ही नहीं है हम क्या गलतियां कर रहे हैं, ओके। तो आप जब गलतियां जब करते हो, खट से मिच्छामी दुक्कड़म लेते हो। आपको क्या आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है जो, आप मान लो 28 करते हो, शोभा जी आपने 28 की, क्या आपको कोई मॉनिटर कर रहा है कि आपने 28 में रूल्स कितने ब्रेक किए, आपने छुपके से कुछ खा तो नहीं लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं मचा दी? हाँ, अंदर से आप वो कड़ा चाहिए आपकी जो सांस देने वाली है, उसके लिए कर रहे हो कि मोक्ष के लिए कर रहे हो? कोई मॉनिटर कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो फिर क्यों ईमानदारी से 28 करते हो? क्यों ईमानदारी से 28 करते हो? मेरे को कोई देख नहीं रहा, फिर तो मैं जाके रात को रोज खाऊं, राइट। किसी को वो सब मुंह में बोलूं नहीं नहीं मैंने 28 कर ली है। क्यों हम ऐसा नहीं करते? क्यों हम ईमानदारी से 28 करते हैं? बताइए, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा फिर भी।
मुझे मोक्ष जाना है और मैं उसके लिए कर रही हूँ, मेरे स्वार्थ के लिए। वेरी गुड। क्योंकि कहते हैं कि आत्मा आत्मा के लिए कर रही है, किसी और को किसी पे एहसान नहीं कर रही है। 28 मैं अपने लिए कर रही हूँ, किसी पे एहसान नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है ना, राइट, तो उस दिन हम लोग सुधर जाते हैं। स्कूल में हम सारे रूल्स ब्रेक किया करते थे ना स्कूल में, राइट, टीचर नहीं देख रही, बड़ा सारे रूल्स ब्रेक करो। बट यहाँ पे हमको खुद की पड़ी है कि ब्रेक करेंगे तो खुद मरेंगे, नहीं। इसलिए हम लोग खुद ही अपने टीचर बन जाते हैं, खुद ही अपने आप को मॉनिटर करते हैं, खुद ही अपनी आलोचना करते हैं, खुद ही बोलते हैं हमसे ये गलती हो गई। ठीक है, ऐसे करके हम माया खत्म कर देते हैं, निदान और मिथ्यात्व सब खत्म कर देते हैं, और सरल बन के जल्दी से जल्दी हम लोग 3 वेद भी खत्म कर देते हैं। जिसका वेद खत्म हो जाएगा तो वो तो वैसे ही मोक्ष चला जाएगा। ठीक है, आप लोगों में से ये होमवर्क मैं दे सकती हूँ आप लोगों के। 1 मिनट, मैंने ना 5 बोल आज किए हैं। पांचों बोल आपको 10-10 मिनट करने हैं। कैन आई गिव होमवर्क? पांचों बोल आपको एक संसार का एक पैटर्न सोच के आपको वैराग्य भी लाना है। तीसरा था चारित्र धर्म श्रद्धा, वो भी करनी है। गुरु धर्मी की शुश्रूषा के लिए आपको ये सोचना है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और आलोचना, पांचों पॉइंट की 10-10 मिनट के लिए कर पाओगे? एक हफ्ते अगली क्लास तक का टाइम देती हूँ, परसों तक का टाइम देती हूँ, कर पाओगे? ये होमवर्क अच्छा है, करिए, 10-10 मिनट तो करिए। ठीक है, मैं पचकान दिला रही हूँ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से। ये जो पहले 5 बोल हैं सम्यक पराक्रम के, ये हम 10-10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे कि ये हमारे लाइफ में कैसे उतरे। ये हमको परसों मेरी क्लास से पहले तक करना है। मतलब 2 दिन का टाइम है हमारे पास। अन्यथा ना भोगनम सहसा कारण सब समय वत्ता कारण वो से रामी। ये सारे जो बोल हैं हम करेंगे। आर वी वेरी क्लियर? आप बोलोगे कि मैंने तो कोई गलती ही नहीं की थी, मैं निंदना कैसे करूं? वो 18 पाप में से जो भी पाप करोगे उसकी निंदना कर लेना। ठीक है, और बताइए, किसी को कुछ पूछना है आलोचना में? पहले आपको, आपने जो गलती की है उससे डरते हो कि वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? मान लो मैंने कुछ गलत कर दिया, आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस से डर लगता है कि साला मैंने क्या कर दिया, अब ये जब उदय में आएगा तो क्या होगा इस कर्म का उदय? आपको लगता है? लगता है। तो आप ऑटोमेटिकली आलोचना कर लोगे। समझ में आया? आपको किसी मतलब कोई सामने वाला आके बोले उससे पहले आप बोलोगे नहीं यार शिट मैंने कर दिया यार, सॉरी सॉरी सॉरी। क्यों बोलोगे? आपको पता है कि मेरा इसका फ्यूचर में मेरे को क्या मिलने है, कैसे भोगूंगी। ठीक है, पता है मेरा ना बीच में यहां तक आ गया था अदित्य दान का कि एक बार मैं कहीं गई, होता है ना बैंक में कहीं गए और किसी ने पेन दिया तुमको साइन करने के लिए, गलती से वो पेन तुम ले आए, ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। इतनी दूर था मैं ना, मुझे वो पेन देख के घबराहट हो रही थी यार, मैं कब जाके उसको वापस दूंगी, साला इस भव में मैंने ऑलमोस्ट लाइक किसी और का दिया हुआ ले लिया ना। मुझे टेंशन थी मैं कब जाके उसको वो पेन लौटाऊंगी। इतनी ज्यादा चीजें घुस जाती है। लेना ही नहीं है भाई, अपन को चाहिए ही नहीं, मुझे पता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा फ्यूचर में। हाँ, कई बार और ये भी है। कॉन्सिक्वेंसेस सोच के भी बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उससे भी बचते हैं करने से। हाँ, पहले तो कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस दिख जाते हैं तो उससे भी डर उसको लगता बोलते हैं पाप भीरु करके गुण श्रावक का होता है कि है। वो डरता है पाप से। ठीक है, क्योंकि उसको कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको आगम से ही दिखाई देते हैं ना, आगम से पढ़ के ही दिखाई देते हैं। तो आपको थैंक यू करना चाहिए महावीर स्वामी भगवान, अच्छा आपने मुझे बता दिया फ्यूचर में मेरा मेरा फ्यूचर में क्या होने वाला है। भगवान मैं नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू भगवान, आपने ही बचा लिया। बार बार कुछ भी करो ना, यदि थैंक यू करो ना महावीर स्वामी भगवान को, चाहे आलोचना करो, चाहे वैराग्य लाओ, चाहे गुरु सधर्मी शुश्रूषा करो, प्रतिक्रमण। कुछ भी करो, हम्म। इट शुड एंड विथ थैंक यू महावीर स्वामी भगवान। आपने सम्यक पराक्रम के चैप्टर में ये बोला है, मैं कर रही हूं भगवान, थैंक यू फॉर दैट। हर चीज में ना भगवान, इट शुड एंड विद भगवान। भगवान आप बता रही हो ना भगवान, अब मेरी आत्मा जरूर मोक्ष में जाएगी। ठीक है, आपकी बात मैं फॉलो कर रही हूं, जरूर मैं मोक्ष में जाऊंगी। ठीक है, हर चीज में भगवान का मोक्ष जाने का मैटर रखो। गॉट इट? अब निंदना भी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट सेम जैसा है, ये 3 चीजें हैं, एक ग्राह करके है, वो सब एक जैसा ही है, इसलिए अपन ये तीनों कर लेते हैं।
ठीक है। हे भगवान, आत्मनिंदा अर्थात अपने दोषों की स्वयं निंदा करने से जीव को क्या लाभ होता है? अपने दोषों की निंदा करने से पश्चाताप होता है। पश्चाताप करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। के कारण जीव छपक श्रेणी पर चढ़ता है और छपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ अनगार मोहनीय कर्म का क्षय कर देता है। मोहनीय कर्म का क्षय होने से मोक्ष होता है। ओके। अब ये वाली निंदना और इस आलोचना में ये फर्क है। वो आलोचना में ना मैं सिर्फ देखती हूं कि मैंने गलती कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैं धिक्कारती हूँ, वन स्टेप मोर धिक्कारती हूँ, मतलब अपने आप को गंदा बोलती हूँ और अपने आप को पनिशमेंट देती हूँ। जैसे मान लो मैंने कुछ व्रत लिया था और मैं भूल ही गई, होता है ना, तो खा गई मैं कुछ खाना, मतलब मुझे पता था मुझे 2 घंटे नहीं खाना था, फिर मैं खा भी गई जबरदस्ती, ठीक है। तो आलोचना में मैं पहले मॉनिटर करती हूँ और देखती हूँ। निंदना में मैं उसकी आलोचना करती हूँ। तो यहाँ पे ना प्रायश्चित वर्ड आ जाता है। देखो उसके अंदर तो सरलता आती है, ठीक है, पहले वाले में। इसमें प्रायश्चित आ जाता है। अपनी निंदा करने से प्रायश्चित होता है, मतलब मैं पश्चाताप करती हूँ, व्हाई डिड आई डू इट, ठीक है। और पश्चाताप करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। अब ये वैराग्य भी बहुत अच्छी चीज है। वैराग्य के कारण जीव शपक श्रेणी पर चढ़ता है और शपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ अहंकार मोहनी कर्म का क्षय कर देता है, ठीक है। मोहनीय कर्म का क्षय होने से मोक्ष प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी एडवांस स्टेज की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जहाँ करण शब्द है, 8वें गुणस्थान से पहले होने वाला अपूर्व करण कहा गया है। इसी प्रकार अपूर्व परिणाम द्वारा जीव शपक श्रेणी प्राप्त करता है, उसी भव में मुक जाता है। निंदा आत्म साक्षी से होता है, ये भी आत्म साक्षी से है, पर ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज है। उस वो पहला वाला जो टॉपिक किया उससे थोड़ी सी एडवांस स्टेज है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला भी मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये तीनों चीजें एक जैसी लगती है, तो आपको तीनों में फर्क दिखाई दे जाएगा, ठीक है। हे भगवान, आत्मगर्हा से जीव को क्या लाभ होता है? आत्मगर्हा करने से अपुरस्कार भाव, गर्व भंग की उत्पत्ति होती है और आत्म नम्रता प्राप्त होती है। आत्म नम्रता को प्राप्त हुआ जीव अप्रशस्त अशुभ योगों से निवृत्त हो जाता है और प्रशस्त शुभ योगों को प्राप्त होता है। और शुभ योगों को प्राप्त हुआ अहंकार साधु अनंत ज्ञान दर्शन आदि की घात करने वाली कर्म पर्यायों का क्षय कर देता है। आप ये देखिए, ये जो है ना, ये गुरु के सामने जाके मैं करती हूँ। गुरु को बोलती हूँ मैंने ये गलती कर दी। उससे क्या होता है, मेरा गर्व भंग होता है। गर्व का क्या मतलब होता है, मैं अपने आप को फन्ने खा समझती हूँ, ठीक है। अब फन्ना खा समझने के बाद मैं क्या सोच रही हूँ, शिट मैन, मैंने ये गलती कर दी। अब किस मुंह से लेके आचार्य भगवान के पास जाऊंगी और बोलूंगी देखो ना मैंने गलती कर दी। तो मैं अपने आप को जो फन्ने का समझती थी वो खत्म हो जाता है, मतलब गर्व भंग होता है, ठीक है। और उससे आत्मा मैं विनम्र बनती हूँ, मतलब मेरे में जो मान जो अकड़ है ना कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, वो खत्म हो जाती है। और नम्र जो होता है ना, वो शुभ योगों में जाते जाते शुभ प्राप्ति शुभ अणगार जा करता है और अनंत ज्ञान दर्शन को घात करने वाली जितनी भी कर्म पर्यायों को करता है। अगेन ये बात वही आती है, पर मेन चीज है गुरु के सामने जाके मान भंग होता है, ठीक है। मैं यदि मैंने कुछ पाप कर दिया है और मुझे शर्म आ रही है आचार्य भगवंत के पास जाके प्रायश्चित लेने का, मैं यदि आचार्य भगवंत के पास जाऊं और ये पूछूं कि आचार्य भगवंत, मेरी फ्रेंड ने ये पाप किया है, तो इस पाप का क्या प्रायश्चित आता है। तो वो जो प्रायश्चित देते हैं, वो प्रायश्चित मैं खुद कर लेती हूं। तो क्या मैंने ग्रहा कर ली, क्या मेरी निर्जरा हो गई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो ऐसी एक स्टोरी सुनाई थी महाराज साहब ने एक बार, कि कोई ऐसी क्या? होती है जो जाके ऐसे पूछती है अपने गुरु को, करती गलती खुद है जान हाँ के। और तो लेकिन जो गुरु से पूछती है तो गुरु ज्ञानी होते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इसी ने की है ये गलती, हाँ। लेकिन फिर भी तो वो उसको प्रायश्चित बताते हैं। अच्छा, तो आपको एक चीज समझ में आ गई ना कि यहाँ पे मान जो भंग नहीं हुआ, मतलब जो अकड़ थी कि मैं फन्ने खाऊं, वो भंग नहीं हुआ, ठीक नहीं। है। हम्म। सो रजनी जी, जब हम गुरु के सामने जाते हैं ना, इट इज मोर ऑफ मान भंग। और जब मैं खुद की निंदना करती हूँ ना, तो मैं फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस देखती हूँ और जिससे मैं मतलब मैं सरल बन जाती हूँ। सरलता, सॉरी बोलने में सरल बनते हो, छोटे बनते हो, सब कुछ समझ में आया। पर गुरु के सामने एक जो इज्जत का फालूदा जो होता है ना, कि मुझे इज्जत प्यारी नहीं है, मुझे क्या प्यारा है, मुझे मोक्ष प्यारा है, हाँ। राइट। सो सोच के देखो, इज्जत का फालूदा हुआ तो हो गया।
मोक्ष तो मिल रहा है ना। बिल्कुल। आचार्य भगवंत आपको क्या बोलेंगे रजनी जी, आपको बस इतना प्रायश्चित। घटिया पाप? नहीं, आपका मान लो आपने घटिया से घटिया पाप कर लिया, मान लो आपने मर्डर कर लिया, आपने बहुत कुछ कर लिया, क्या कर जी। लेंगे? राइट। आपका फायदा ही होगा, आप गुरु को बोलोगे, क्योंकि आपकी निर्जरा होगी। आपको लगेगा मेरा इज्जत का फालूदा होगा। ये आपके मन का ये कीड़ा है कि मेरी इज्जत का फालूदा होगा। वो आपकी इज्जत का फालूदा नहीं कर रहे, वो किसी को बताने वाले भी नहीं है। जी। तो ये मान भंग बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। हो हम्म। सके तो आचार्य भगवान के पास कोई बड़े पाप होते हैं तो उनके पास लेके जाने की परंपरा रही है हम लोगों में, ठीक है। आज हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये आलोचना, निंदना और ग्रहा ये ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा 19-20 फर्क है, पर सब में ना एक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होने की वजह से रिजल्ट्स चेंज थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं। पर अपनी गलतियों को देख पाना बहुत मुश्किल काम है। वो एक ही तरीके से हो सकता है, यदि आप आगम पढ़ते रहोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि ये गलती मैं भी करती हूँ, ये गलती मैं भी करती हूँ, ये गलती मैं भी करती हूँ, ठीक है। सो आप और मैं इसी तरह से ये 7 पॉइंट्स जो हमने देखे हैं अभी तक, वो करते चले जाएंगे, तो आप और मैं भी जरूर इसका फल जो मोक्ष बताया है, हम भी वो मोक्ष पालेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मुझे महावीर स्वामी भगवान की वाणी पे पूर्ण विश्वास है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतु धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतु धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पनतु धम्मो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र।